देखो रिकॉर्डिंग का Started. मैसेज क्या स्क्रीन शेयर अच्छी। हाँ मैम। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो स्टार्ट किए थे। उसमें हमें पढ़ना पड़ता है मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, ये सब, जिसमें हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन कंप्लीट किया था, मीडियन स्टार्ट किया था। और प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन जो है इसमें एक ही प्रॉपर्टी पढ़ा था, ठीक है। तो देख, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उससे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो पॉइंट नंबर 2 देके, पॉइंट नंबर 2 देके लिखो, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, समझा देंगे, एक बार लिख लो एक लाइन। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन deviation are taken from median. Deviation are taken from मीडियन, ठीक है। सारे प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से करने हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज से ही मैक्सिमम हमें क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हम लोग का एमसीक्यू है तो कोई 1 मार्क के लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए इतना इतना क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है, कि कैलकुलेशंस दे दिए, कोई 5 मार्क्स वाला है नहीं, ठीक है। कैलकुलेशंस भी छोटा छोटा होता है। अच्छा, अब देखो हम समझा रहे हैं। मान लो मेरा एक्स जो है, एक्स ऑब्जर्वेशंस, मतलब ऑब्जर्वेशंस को हम लोग किससे डिनोट करते थे, एक्स से, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या क्या है, तो हम अपने मन से एक्स का कुछ वैल्यूज दे रहे हैं, जैसे कि 2, 6, 8, 10 और 14, ठीक है। इसमें से तुम लोग को ये बताना है मिडिल वाला वैल्यू क्या है। अब मिडिल वाला वैल्यू क्या होगा, कैसे बता सकते हो, देखो हम एक बार याद दिला देते हैं। मीडियन हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जहां पर मीडियन कैसे निकाला जाता है। मीडियन होता है एक पोजिशनल वैल्यू, ठीक है। मीडियन क्या होता है, पोजिशनल वैल्यू, मतलब जो वैल्यू पोजीशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं। मतलब एक सीरीज ऑफ डेटा में जो डेटा मिडिल में है वही मेरा मीडियन होगा, लेकिन एक कंडीशन था कि डेटा मेरा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला कि हम नॉर्मली मैक्सिमम सारा क्वेश्चन असेंडिंग से किसी भी एक तरीके से करना चाहिए, कभी ये कभी वो करने का जरूरत नहीं है, तो हम असेंडिंग फॉलो करते हैं। तुम लोग भी वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखो, मैंने जो क्वेश्चन अभी दिया तुम लोग को ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब शॉर्टर टू ग्रेटर, 2 से स्टार्ट किया है, 2, 6, 8, 10, 14 असेंडिंग ऑर्डर में दिया है। अब बताओ बीच में कौन सा डेटा है, मिडिल में कौन सा डेटा है। 8. मिडिल में 8 है। बोलो, ये चीज सबको समझ में आया, सुधांशु को समझ में आया, क्योंकि पहले का क्लास। यस मैम। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ओके। मीडियन, ये हो गया हम लोग का मीडियन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोला है, सम करना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखो बोल रहा है सम करना है, किस चीज का, किस चीज का सम ऑफ, मतलब जिस चीज का सम करना है वो बताया, किस चीज का, एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है। अब ये डेविएशन का मतलब होता है गैप, गैप यानी डिफरेंस यानी माइनस करना, ठीक है। गैप यानी डिफरेंस यानी मैथमेटिकली अगर बोले तो माइनस करना, ठीक है। तो हमें माइनस करना है, अब उस माइनस को एब्सोल्यूट करना है। अब एब्सोल्यूट करना क्या होता है वो हम बताएंगे, लेकिन माइनस करना है, ठीक है। बोल रहे हैं कि माइनस करने से, एब्सोल्यूट वे में माइनस करने से मिनिमम वैल्यू आएगा, इज मिनिमम व्हेन डेविएशन, मतलब जब हम लोग माइनस करेंगे टेकन फ्रॉम मीडियन, मीडियन से माइनस करेंगे, मतलब सीधा बात है, जो भी ऑब्जर्वेशंस है यानी एक्स, जो भी ऑब्जर्वेशन है वो एक्स है, ये क्या है, ये x1 है, ये क्या है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये xi है। अब xi लिखना जरूरी नहीं है, x लिखने से भी हो जाता है, ठीक है। वैसे में हमें लिख विख के तो वहां दिखाना है नहीं, लेकिन कंसेप्ट के लिए जितना चाहिए उतना काफी है, ठीक है। एक्स वेरिएबल्स, अब हमें क्या करना है, हमें डेविएशन यानी डिफरेंस लेना है। किससे बोल रहा है, व्हेन डेविएशन यानी डिफरेंस लिया जाएगा टेकन फ्रॉम मीडियन। मीडियन कितना आया बोलो, मीडियन कितना आया, 8. 8, ठीक है। 8. तो हमें 8 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। x माइनस 8 करना पड़ेगा, बेसिकली इसका मतलब यही हुआ, x माइनस 8 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस 8, फिर से पढ़ के देख लेते हैं एक बार, देखो हमें क्या करना है,
डेविएशन करना है, वो भी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट अभी तक नहीं बताया, ठीक है। बोल रहे कि डेविएशन का वैल्यू मिनिमम होगा व्हेन डेविएशन यानी डिफरेंस यानी माइनस कैसे किया जाएगा, टेकन फ्रॉम मीडियन, मीडियन वैल्यू से जब हम लोग ऑब्जर्वेशंस के वैल्यूज को माइनस करेंगे, बोल रहे मिनिमम वैल्यू आएगा। लेकिन वो डेविएशन हमारा कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉड का यूज करना, ये मॉड्यूलस होता है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस, मॉड्यूलस, ये साइन को हम लोग शॉर्ट में मॉड बोलते हैं, ठीक है। मॉड या मॉड्यूलस मैथ्स में इसीलिए यूज किया जाता है, ये एक ऐसा साइन है अगर इसके अंदर से कोई भी डेटा पास आउट होगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, वो अगर नेगेटिव भी हुआ तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और यानी इसीलिए बोलता है कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब उसमें कोई माइनस फिगर नहीं आएगा। जैसे सबसे पहला वैल्यू हो रहा है 2 - 8, नॉर्मली 2 - 8 कितना होता है, अगर 2 - 8 करते हो तो कितना होता है बोलो, -6। -6 होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो मॉड के अंदर है, अभी मैंने बोला मॉड के अंदर कोई भी डेटा पास आउट होगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो -6 के जगह कितना लिखना है हम लोगों को फिर, 6। 6 लिखना है, ठीक है। सेम तरीके से 6 - 8 हो जाएगा, ठीक है। हमें सारा डेविएशन यानी डिफरेंस मीडियन से निकालने हैं ना, तो 6 - 8, तो 6 - 8 कितना होगा, नॉर्मली कितना होता है -2। -2, लेकिन यहाँ पर आउटर में कितना हो जाएगा 2। 2। 8 - 8 बोलो कितना होगा 0, ठीक है। अब 0 का तो कोई प्लस माइनस नहीं होता है, वो मॉड्यूलस के बिना मॉड्यूलस सब वो 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर 10 - 8 बोलो कितना आएगा 2। 2 आएगा। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा, अगर कुछ नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर 14 - 8 कितना हो रहा है 6। 6, ठीक है, तो ये 6 ही रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें क्या बोला है, सम करना है एब्सोल्यूट डेविएशन, तो ये क्या निकला, इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट डेविएशन, मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है। अब डिफरेंस कैसे निकालना है, बोला है कि डिफरेंस मीडियन से निकालना है, किसका निकालेंगे, जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास है उसका। अब इसका सम करना है, तो सम करना है x - 8 इसका, तो बोलो कितना होगा सम करने से, 2 6 + 2 6 7 8 8 और 2 10, 10 और 6 कितना हो गया 16, नहीं हाँ ठीक है 16 होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मिनिमम वैल्यू है, इस बात को कैसे समझोगे, ये जो बोला कि ये मिनिमम वैल्यू है, इस बात को कैसे समझोगे, देखो इस बात को हम समझाते, ये वाला हटा देते, ठीक है। इस बात को हम समझाते, बोल रहा है कि अगर यही सेम हम लोग डिफरेंसेस निकाले लेकिन मीडियन की जगह कुछ और वैल्यू ले, तो कुछ और वैल्यू कहां से लेंगे, तो मीडियन कहां से लिया था, ऑब्जर्वेशन से लिया था, तो तुम लोग एक्स का माइनस करेंगे हम, लेकिन 8 के बदले कुछ और वैल्यू बोलो, उससे माइनस करके दिखाएंगे, कुछ और वैल्यू बोलो। यहाँ पर जितने भी वैल्यूज अवेलेबल है उसमें 8 तो मीडियन था, तो मीडियन के अलावा कुछ और वैल्यू बोलो तुम लोग, जिसको हम माइनस करेंगे, जो जो पसंद है यहाँ से। 10। 10, ठीक है, तो बोलो अब x - 10, तो x का वैल्यू कितना है 2, 2 - 10 कितना होगा -8। -8, और मॉड से निकलेगा तो 8 हो जाएगा, तो इस बार हम थोड़ा एक स्टेप एक मतलब कम लिख रहे हैं, फिर हो जाएगा 6 - 10 कितना होगा बोलो 4। 4। 8 - 10 कितना होगा 2। 2। 2। सिंपल जो माइनस होगा वो बताओ, क्योंकि साइन तो देखना ही नहीं है। 10 - 10 0, 14 - 10 4, ऐड करो कितना आता है 4 4 8 8 और 2 10, 10 और 8 18, ठीक है। अब देखो क्या बोला था, अब डिफरेंस समझो, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, ये भी सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन है, ये भी सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन है, बट मिनिमम तब होगा जब वो डेविएशन मीडियन से लिया जाएगा, ठीक है। मिनिमम तब होगा जब वो डेविएशन से लिया जाएगा। तो देखो यहाँ भी जो प्रोसेस फॉलो हुआ यहाँ भी सेम, बस यहाँ 8 लिया गया था, यहाँ 10 लिया गया था, और 8 का जो स्पेशलिटी था वो ये था कि 8 भी ऑब्जर्वेशन है 10 भी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन 8 मीडियन है, तो मीडियन से लेके अगर हम लोग उसका
सम करेंगे डेविएशन का तो हमारा आंसर हमेशा मिनिमम आएगा। तो 16 और 18 में मिनिमम कौन है, बोलो 16 और 18 में मिनिमम कौन है? 16। वही बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग परवेश। गुड मॉर्निंग मैम। तो 16 और 18 में ऑब्वियसली 16 मिनिमम है। और एक करके दिखाते हैं। और एक वैल्यू बोलो, यहाँ से 8 तो लेके दिखा दिया मैंने, 10 हो गया। आपको दूसरा कोई तुम लोग और एक वैल्यू बोल दो अपने मन से, वो लिख देते हैं, बोलो। 6, ठीक है। चलो x माइनस 6 मतलब 2 माइनस 6, बोलो कितना होगा मॉड के अंदर से, बोलो। 4। 4। 6 माइनस 6, ये तो 0 हो जाएगा। 8 माइनस 6, बोलते जाओ। 10 माइनस 6, 14 माइनस 6, बोलो। 2, हम्म 4, उसके बाद 8। 8। तो इसका जो समेशन आएगा, अभी तक मैंने नहीं किया है, वो समेशन कैसा आएगा? ऑलवेज 16 से ज्यादा आएगा, ठीक है। क्योंकि 8 से किया गया डेविएशन, मतलब मीडियन वैल्यू से किया गया डेविएशन ही मिनिमम होगा। बाकी किसी भी डेटा को उठा लो, मतलब मेरा इतना ही कहना है, 8 के अलावा कोई भी डेटा यहां से पिक करके माइनस करो, 16 से वो ज्यादा ही आएगा। चलो देख लो 16 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं, कितना आ रहा है? 4 4 8 8 16 17 18, ये भी 18 आ गया, देख लो। तो 18 ही आना चाहिए ना। हाँ 18 ही तो आ रहा है, 18 आ गया, ठीक है। अगर तुम लोग x माइनस 2 से करके देखोगे, उसमें भी कुछ ऐसा है। अब जरूरी नहीं कि दोनों में ही, इसमें 18 आया बोल के दूसरे में भी 18 आएगा, वो तो बाई चांस आ गया है। तुम लोग x माइनस 2 करके देखो, उसमें कितना आएगा ये देखो। हम दिखाते हैं x माइनस 2 करके, हम डायरेक्टली करके दिखाए तो 2 माइनस 2 0, ठीक है। 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4। 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 6। 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 8। और 14 माइनस 2 कितना होता है? 12। ऐड करके देखो कितना आएगा। 4 प्लस 6 10, 10 और 10 20, 20 और ये हो गया 30, ठीक है। ये देखो इसमें तो सभी देख लो, कोई भी डेटा उठा के देख लो कि वो हमेशा किससे मिनिमम, कि कौन से मिनिमम आएगा? मीडियन से मिनिमम आएगा। मीडियन वैल्यू से अगर माइनस होगा तभी उसका सम करने के बाद वो मिनिमम आएगा। बाकी सारे केसेस में वो इससे तो ज्यादा ही होगा, मतलब 16 से ज्यादा आएगा। कोई भी आंसर ले लो। तो 3 तो मैंने करके ही दिखा दिया, 2 दिखाया, 6 दिखाया, 10 दिखाया, एक 14 बचा है, तुम लोग करके देख सकते हो। तो बोलो ये पॉइंट समझ में आ गया है? इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो बोलो, ये जो प्रॉपर्टी है। नो मैम। ठीक है, अगर तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो तो हम समझेंगे कि समझ गए हो, ठीक है। और कोई डाउट हुआ तो मुझे बोल देना, फिर भी हम पूछ रहे हैं एक बार, बाई चांस कोई डाउट है तो। अब पढ़ेंगे पार्टीशन वैल्यूज, ठीक है। पार्टीशन वैल्यूज में क्या क्या होता है? मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ठीक है। ये 4 पार्टीशन वैल्यू हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मीडियन जो कि हम लोग पढ़े हैं लास्ट क्लास, क्वार्टाइल और डिसाइल, परसेंटाइल, ये सारे वैल्यू को पार्टीशन वैल्यूज बोला जाता है, ठीक है। पार्टीशन वैल्यू का मतलब ये है कि जो एक पूरे ऑब्जर्वेशन को पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता है। पार्टीशन वैल्यू का मतलब क्या है? पार्टीशन वैल्यू का मतलब ये होता है, यहां पर चाहो तो लिख लो, इज अ वैल्यू which split which splits the whole observation in parts। ठीक है, मतलब पूरे ऑब्जर्वेशंस को जो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है।
अब कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा उसके हिसाब से इनका नाम दिया गया है, ठीक है। तो मीडियन का मतलब तो मिडिल होता है। तो मुझे एक चीज बता सकते हो, अगर हम लोग किसी चीज का मिडिल वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लो ये एक लाइन लगा दी है मैंने, लाइन से समझा है, ये हो गया एक लाइन, ठीक है। अगर मुझे इसका मीडियन वैल्यू निकालना है तो मुझे एक चीज बोलो, इसमें कितने पार्ट्स हो जाएंगे, इस लाइन का कितना पार्ट हो जाएगा अगर हम इसका मिडिल निकालना चाहते हैं। मिडिल मान लो इस लाइन का मिडिल ढूंढ लिया, तो मिडिल ढूंढ के उसको पॉइंट आउट करते हैं या वहां से कट करते हैं तो वो कितना पार्ट्स में डिवाइड होगा? 2 parts. 2 पार्ट्स ऑब्वियसली। देखो यहाँ पर ये मैंने ऐसे लाइन लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने कट कर दिया, मान लो ये मिडिल है, ठीक है, अंदाजे से, ठीक है, मैंने उतना मेजरमेंट तो किया नहीं है। तो ये हो गया मीडियन, ठीक है, ये मीडियन वैल्यू हो जाएगा। मतलब ये जिस जिस पॉइंट पे कट हुआ, जिस पॉइंट पे 2 इक्वल पार्ट्स पे कट हुआ, वही पॉइंट का जो वैल्यू आएगा जितने पॉइंट पे, मतलब मान लो ये स्केल से हम लोगों ने मेजर किया हुआ है, ठीक है, अब ये जितना भी सेंटीमीटर है, अभी बीच में जो कट हुआ मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 पे कट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही ये वो हो जाएगा हम लोग का मीडियन वैल्यू। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स हो गया। कैसे 2 पार्ट्स हुआ ये देखो, इधर एक पार्ट ये वाला, ठीक है, ये एक पार्ट, ठीक है, ये पार्ट्स और ये एक पार्ट, ठीक है। तो मीडियन वैल्यू कितना निकल के आएगा? 1, क्वांटिटी ऑफ मीडियन वैल्यू। मतलब मुझे एक ही पॉइंट चाहिए, उसको अगर एक पॉइंट जो पॉइंट आउट करने के बाद मेरा पूरा ऑब्जर्वेशन इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो मीडियन का मतलब क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स, है ना। मीडियन का मतलब होना चाहिए 2 इक्वल पार्ट्स, यही हम समझाना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर ये समझ में आया तुम लोगों को तो मुझे दूसरा पॉइंट बताओ। मैंने यहाँ पर लिख दिया क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है बोल सकते हो? किसी भी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो वो मीडियन होता है, मिडिल, ठीक है। तो क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है बोल सकते हो? मतलब ऐसे भी कोई नॉलेज है क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है? 4 parts. 4 पार्ट्स, ठीक है। क्योंकि क्वार्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अगर हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसे हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। तो हमारे मंथ में कितने सारे क्वार्टर है बोल सकते हो? 1 ईयर में कितने सारे क्वार्टर होते हैं? मतलब एक एक क्वार्टर कितने का होता है? 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 6 months. 12। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, और उसको अगर हम लोग क्वार्टर में डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। तो 12 बाई 4 करने से कितना आएगा? 3 3। तो एक एक क्वार्टर 3 मंथ का हो, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर देखो, बोल रहा है कि हमें क्या करना है, इसका मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है पूरे ऑब्जर्वेशंस को। अगर हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो हमें क्वार्टाइल मिल जाएगा। अच्छा, अब ये कैसे होगा? चलो हम एक ऐसे यहाँ पर भी एक लाइन लगा दी। अब मुझे इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब 4 इक्वल पार्ट्स जैसे मान लो यहाँ, अच्छा मुझे एक चीज बताओगे कितना कट लगाना पड़ेगा? मुझे अगर 4 पार्ट्स चाहिए कितना कट लगाना पड़ेगा? जैसे ये रेड वाले को हम कट बोल रहे हैं, ये जो मीडियन वैल्यू लिखा है ना यहाँ पर कट कर दिया ये पॉइंट पे, तो मुझे बोल सकते हो कितना कट करना पड़ेगा? मुझे 4 पार्ट्स अगर चाहिए, 2 पार्ट्स चाहिए तो एक कट करना पड़ा, तो 4 पार्ट्स चाहिए इस लाइन का, तो कितना कट लगाना पड़ेगा? 3 cut. 3 हाँ, 3 चाहिए, ठीक है, 4 मत सोच लो, 3 चाहिए। ये देखो यहाँ एक लगा दिया, यहाँ एक लगा दिया, और यहाँ एक लगा दिया, ठीक है। ये 3 कट लगा दिया। 3 कट लगाने पे हमें क्या 4 पार्ट्स मिला? मिला, ठीक है। अब इक्वल हो रहा है कि नहीं देखो, मेजरमेंट नहीं कर रहे, हम बार बार ये चीज बोल रहे, ठीक है। तुम लोग चाहो तो स्केल वेल से कर सकते हो, जरूरत नहीं, ठीक है, इतना कर लोगे काफी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स मिल गया। लेकिन हमें कट 3 ही चाहिए। ये जो कट जिस पॉइंट पे हुआ ये सभी पॉइंट का नाम है, ठीक है। जैसे इसका नाम मीडियन है, वैसे इस पॉइंट का नाम है क्वार्टाइल 1, इस पॉइंट का नाम है क्वार्टाइल 2, इस पॉइंट का नाम है क्वार्टाइल 3, ठीक है। ये हो गया 3 क्वार्टाइल, ये क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2। ये पॉइंट्स हमें ढूंढने के लिए देता है कि ये पहला पॉइंट का वैल्यू कितना है, ठीक है, ये सेकंड का, ये थर्ड का,
ये होता है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो, ये क्वार्टाइल टू पॉइंट देख के तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट हमें कुछ बता रहा है, ये पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट से कुछ मिलता जुलता है, बता सकते हो क्या? इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दो, इस लाइन का ये पॉइंट और इस लाइन का ये पॉइंट में कुछ सिमिलरिटीज है, बता सकते हो क्या है? सेंटर मैम। हाँ, देखो, ये पॉइंट भी इस लाइन को बराबर कट किया है दोनों साइड, और ये पॉइंट भी इस लाइन को क्या करेगा, क्या बराबर नहीं कट किया है? ऐसे अगर हम दिखाएं, ये जगह और ये जगह, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल सही। सेंटर पॉइंट मतलब जो क्वार्टाइल टू है, इसका मतलब सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स में जो सेंटर पॉइंट है उसमें इसको मीडियन बोलेंगे, क्योंकि ये पोजीशन के हिसाब से हो रहा है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग का क्वार्टाइल टू है वही हम लोग का मीडियन भी है, जो क्वार्टाइल टू है वही हम लोग का मीडियन भी है, एम ई लिख दिया, ठीक है। जो क्वार्टाइल है वही मीडियन है, क्यों? लॉजिकली देख लो, ये जो पॉइंट है Q2, ये इस लाइन को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। और ये तीन पॉइंट इस लाइन को इक्वल फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये Q2 जो है वो मीडियन को। बोलो, ये समझ में आया? तो फिर दूसरा और एक चीज पूछेंगे, और दो चीजें, बोलो ये दोनों क्लियर है? Yes, ma'am. ये अब डिसाइल, डिसाइल का मतलब हम बता देते हैं पहले। 10 पार्ट्स का मतलब डिसाइल होता है, डिसाइल का मतलब 10 होता है। तो किसी भी लाइन को, ठीक है, किसी भी लाइन को अगर हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले एक चीज बताओ, मुझे कितने सारे कट लगाने पड़ेंगे? 9. 9, ठीक है। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये यहाँ पर बराबर कर देते, हो गया। देखो, ये हम लोग का D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9, ठीक है। ये सबको बोला जाता है डिसाइड। अब ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इसको बोलते हैं डिसाइड। और एक सीखना है, परसेंटाइल। तो परसेंटाइल का मतलब कितना पार्ट्स होगा, बोल सकते हो? इतना सारा तो हम लोगों ने देखा लैंग्वेज के हिसाब से कैसे हो रहा है, तो परसेंटाइल का मतलब बोल सकते हो कितने पार्ट्स में होगा? 100. 100%। का मतलब 100 होता है, तो ये 100 को डिफाइन कर रहा है। 100 इक्वल पार्ट्स में अगर हम लोग किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग परसेंटाइल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने ये लाइन का एग्जांपल लिया, लाइन, ठीक है। अब 100 तो करना पॉसिबल नहीं है, तो कट कितना सारा लगेगा ये बताओ? 99. 99, ठीक है। मतलब परसेंटाइल 1, परसेंटाइल 2, परसेंटाइल 3, परसेंटाइल 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इतना करना तो पॉसिबल नहीं है, एंड सो ऑन, ऐसे डॉट 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 कर दिया। मतलब P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, और ये एंड कहां पर होगा? P99 में जाके एंड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल 99 जो है ऐसे पॉइंट्स हमें चाहिए जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जर्वेशंस, या यहाँ पर जैसे मैंने लाइन का एग्जांपल लिया, वो हमें क्या करेगा, ऑब्जर्वेशंस को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके देगा। तो क्योंकि पार्ट्स का बात हो रहा है इसीलिए इसको पार्टीशन वैल्यू बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए देखो लिखा है, इज अ वैल्यू विच स्प्लिट्स द होल ऑब्जर्वेशन इन पार्ट्स। तो जहां पर 2 पार्ट्स, तो यहाँ पर फिर पार्टीशन वैल्यू मीडियन कहलाएगा। हर एक पार्टीशन वैल्यू का अपने एक्टिविटी के हिसाब से नाम होता है। अगर कोई पार्टीशन वैल्यू किसी भी ऑब्जर्वेशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो उसे मीडियन बोलते हैं, 4 पार्ट्स में करता है तो उसे क्वार्टाइल बोलते हैं, 10 पार्ट्स में करता है तो उसे डिसाइल बोलते हैं, 100 पार्ट्स में करता है तो फिर उसे परसेंटाइल। और सिर्फ पार्ट्स में नहीं, इक्वल पार्ट्स में ऑलवेज, ठीक है, तभी होगा। अब ये तो गया ड्रॉ। अब इस चीज को हम यहाँ पर टेबल में दिखा देते हैं, ठीक है। तो टेबल में होगा यहाँ पर नेम, नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यू,
और वैल्यूज नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कर दें इसे। यही जो अभी ड्रॉ किया इसको हम एक टेबल में समरी कर देते, ठीक है, ताकि एग्जाम टाइम में यही देख लो। तो नेम क्या क्या सीखा हम लोगों ने? पहला नाम सीखा मीडियन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा क्वार्टाइल, फिर उसके बाद डिसाइल और परसेंटाइल। अच्छा, तो मीडियन के केस में नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितना है बताओ? अभी जो सीखा बिना कॉपी देखे बताने का कोशिश करो कि मीडियन में कितने इक्वल पार्ट्स होते हैं? 2 parts. 2। क्वार्टाइल में? 4. डिसाइल में? 10. परसेंटाइल में? 100. 100। अब बोलो नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यू, अगर हम लोग मीडियन कर रहे हैं मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो कितने पार्टीशन वैल्यू आएंगे? मतलब कितना कट लगेगा? पार्टीशन वैल्यू का मतलब वो कट, उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बोलो कितना कट लगेगा, मतलब पार्टीशन वैल्यू बोलते हैं। हाँ बोलो। 1. 1। इसमें? 3. 3. इसमें? 9. इसमें? 99. 99। अब सभी वैल्यूज का अपना एक नाम है, ठीक है। जैसे इस ये जो वन वैल्यू निकलेगा इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मीडियन। और कैसे डिनोट किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है ME से, ठीक है। ये जो है क्वार्टाइल, इसको कैसे डिनोट करते हैं? Q1 Q2 Q3, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे डिनोट करते हैं? D1 D2 D3 ऐसे करके D9 तक डॉट डॉट करके। परसेंटाइल का P1 P2 डॉट डॉट करके P99 तक, ठीक है। ये हो गया वैल्यूज का नाम। अब ये वैल्यूज जो है हमें फाइंड आउट करना सीखना है कि कैसे करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पल यहां से ही लेंगे। ये वाला क्वेश्चन 14.1.8। अच्छा, इसमें क्या बोला है? फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ लेबरर्स, ठीक है। तो लेबर्स का वेजेस दिया हुआ 82 56 90 50 120 75 75 80 130 65। फाइंड Q1 D6 P82। तो हमें क्वार्टाइल 1 डिसाइल 6 और परसेंटाइल 82 फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 ये हो जाएगा कि हम लोगों ने मीडियन में क्या सीखा था? आज मैंने स्टार्टिंग में भी एक बार बताया कि डेटा हमें जैसा गिवन है उसे हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करना पड़ता है, चाहे हम लोग कोई भी पार्टीशन वैल्यू क्यों ना निकाले, ठीक है। तो जितने भी पार्टीशन वैल्यूज तो सारे पोजिशनल वैल्यूज है, सभी पोजिशनल। देखो सिवाय एरिथमेटिक मीन के बाकी सारे जो मीडियन होगा मोड होगा ये सभी को हमें पहले ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप 1 हो जाएगा हम लोग का इस क्वेश्चन को करने के लिए अरेंज अरेंज डेटा फ्रॉम शॉर्टर टू ग्रेटर। अच्छा, तो यहाँ पर इसको अगर अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन सा वैल्यू आ जाएगा? 50 आएगा। सबसे पहले आएगा 50, उसके बाद क्या आ जाएगा? 56। फिर क्या आएगा? 65, ठीक है। देख लो कहीं गलत ना हो। 65, उसके बाद 75, फिर से 75, दो 75, 75 के बाद 80, 82, 80 82, फिर उसके बाद है हम लोग का 90
120, 90, 120 और 130 हो गया। अरेंज तो कर लिया हम लोगों ने, अब अरेंज जो हुआ है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आया हम लोग का यहाँ पर, अच्छा ये पेज यहाँ पर 50, 56, 65। उसके बाद 75, 75, 80, 82, 75, 75, 80, 82, 90, 120, 130। ठीक है, ये हम लोगों ने सबसे पहले अरेंज कर लिया, जो कि किसी भी तरीके का पार्टीशन वैल्यू निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे मीडियन हो, डिसाइल हो, परसेंटाइल हो, क्वार्टाइल हो, कुछ भी हो। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने बोला है Q1, D6 एंड P82। अच्छा, सबसे पहले हम निकालेंगे Q1, ठीक है। तो Q1 निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, ये कैसा हमें ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल, ठीक है, या फिर डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस, जहां पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। चाहो तो इसमें फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्योंकि देखो 75 टू टाइम्स है, फ्रीक्वेंसी होने का मतलब जब डेटा अपने आप को रिपीट कर रहा है। बट इसमें फ्रीक्वेंसी यूज किए बिना ही हम लोग कर सकते, क्योंकि उतना भी ज्यादा कुछ रिपीटेशन नहीं है, ओनली एक ऑब्जर्वेशन खुद को रिपीट कर रहा है। तो Q1 का मतलब क्वार्टाइल 1 निकालना है, मतलब मुझे ये वाला पोजीशन निकाल के बताना है, ये जो है ये दिख रहा है, ये वैल्यू कितना होगा, मतलब ये वाला वैल्यू पूछ रहा है कि ये वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है, देखो हम पहले फॉर्मूला यहाँ पर इसी क्वेश्चन में फॉर्मूला भी बता देते हैं। देखो सबसे पहले लिखना है n+1 डिवाइडेड बाई, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा इसलिए डिवाइडेड बाई 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 1 × ठीक है, क्यों, ये लॉजिक बता देते। देखो हमें सारे ऑब्जर्वेशंस को क्या करना होता है, क्वार्टाइल का मतलब ही होता है कि हम लोग जब ऑब्जर्वेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसीलिए डिवाइडेड बाय 4 होगा, ठीक है। और क्वार्टाइल 1 है इसीलिए 1 × होगा। अगर क्वार्टाइल 2 होता, अगर क्वार्टाइल 2 होता तो फॉर्मूला कैसा बनता, तुम लोग बता सकते हो। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है फॉर्मूला, लेकिन जितना भी लिखा है उसके हिसाब से बोल सकते हो। अगर क्वार्टाइल 2 होता तुम लोग क्या लिखते, n+1 डिवाइडेड बाई 4, ये तो फिक्स्ड है। और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई होता, 2 2 टू, टू होता, ठीक है। क्वार्टाइल 2 में ये मल्टीप्लाई होता, ठीक है। अच्छा, अगर क्वार्टाइल 3 होता तब कैसे होता, बोलो, क्योंकि 3 ही तो क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल 3 कैसे होता। into 3 n+1/4 × 3, ठीक है, ये होता। अच्छा, ये हम लिखवा देंगे, सारे क्वार्टाइल का फॉर्मूला लिखवा देंगे, बट ऐसे होगा, ठीक है। तो क्वार्टाइल 1 हमें निकालना है, डिस्क्रीट के लिए ये फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा इतना नंबर टर्म, ठीक है। ये वैल्यू नहीं देगा, ये टर्म बताएगा, टर्म, ठीक है, कितना नंबर टर्म है। तो अब बोलो क्या क्या पुट करें। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब यहाँ पर कितने सारे वैल्यूज है जिसको हमें ऑब्जर्व करना है, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोलो कितने सारे ऑब्जर्वेशंस है। 10 हाँ काउंट करो ना, 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके 10+1, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 × 11/4। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, बेसिकली 11/4, 11/4 करने से कितना आएगा, 2.75 2.75, ठीक है। ये इतना नंबर टर्म, ठीक है, 2.75, ये आंसर नहीं है, 2.75 टर्म है, ठीक है। तो उतने नंबर टर्म में वैल्यू कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, 2.75 टर्म को हम लोग ऐसे करके डिफाइन करेंगे। 2.75 टर्म का मतलब सेकेंड टर्म, ऑब्वियसली है ना। 2.75 टर्म का मतलब सेकेंड टर्म, और 0.75 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड टर्म, ये होता है थर्ड माइनस सेकेंड टर्म, ऐसे करके करना पड़ता है, ठीक है।
तो तुम लोग मुझे अब जस्ट इतना बताओ कि सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना है, कैसे करके बताओ, कि यहाँ से देख के बताना है, ऑब्जर्व करके बताना है। बोलो सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना है? 56. 56, ठीक है। अच्छा, फिर इसके यहाँ पर 0.75 और करना है थर्ड माइनस सेकेंड, तो कितना माइनस कितना करना पड़ेगा? 65 minus 56. 65 थर्ड टर्म, ये देखो ना, काउंट करो 1 2 3, ठीक है। 65 माइनस हो जाएगा हम लोग का सेकेंड टर्म है 56, ठीक है। अब बोलो कितना आ रहा है? 0.75 इंटू 65 माइनस 56 कितना आता है देखो? 9 आएगा, 9। तो 9 इंटू 0.75 कितना आता है? 6.75. 6.75, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे? हमें बोला था क्वार्टाइल वन निकालने के लिए, तो क्वार्टाइल वन आया हम लोग का 2.7 फिफ्थ टर्म, मतलब सेकेंड एंड उसके आगे 0.75 टर्म तक जाएंगे तो हमें क्वार्टाइल वन मिलेगा। तो इसका मतलब हम लोग को कैलकुलेशंस में करना क्या है? कैलकुलेशंस ये करना है सेकेंड टर्म, और हमें थोड़ा सा आगे जाना है, तो ऐड होगा 0.75 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड। तो ये कैसे फॉर्मूला याद रखोगे? सिंपल सा बात है, अगर मेरा 2.75 आया तो सेकेंड तो है ही, एंड समथिंग, तो एंड समथिंग में 0.75, और वो वैल्यूज कैसे लेना है? 0.75 को मल्टीप्लाई करना है थर्ड माइनस सेकेंड करके। यहाँ सेकेंड आया तो थर्ड माइनस सेकेंड, यहाँ थर्ड आता तो फिर हो जाता हमारा फोर्थ माइनस थर्ड, ऐसे करके करते करते होगा, देखो। अब सेकेंड टर्म का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखा है 56, और ये पूरा निकाल रखा है 0.75, इसका वैल्यू है 6.75। अब दोनों को ऐड करो, करके बताओ कितना होता है? 62.75. हाँ, 62.75। ये क्या आ गया? ये आ गया क्वार्टाइल वन का वैल्यू, ठीक है। क्वार्टाइल वन का वैल्यू है 62.75। वैल्यू ये आया, कैसे पता चलेगा? वैल्यूज कैसे है? 50 56 65। हमें कौन सा वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए सेकेंड, और सेकेंड 2.75, मतलब हमें कौन सा वैल्यू चाहिए? अगर इस ड्रॉ में देखेंगे तो ये यहाँ का वैल्यू चाहिए 2.75, मतलब कौन सा वैल्यू चाहिए? क्या 2.75 का मतलब 56 और 65 के बीच का कोई वैल्यू नहीं होगा? मेरा बात सोचो, कि अगर मुझे सेकेंड 2.75 टर्म चाहिए तो मतलब सेकेंड टर्म से ज्यादा लेकिन थर्ड टर्म से कम, तो मतलब मुझे कहां पर वैल्यू ढूंढना पड़ रहा है? क्या मुझे वैल्यू यहां नहीं ढूंढना पड़ेगा? बोलो। सेकेंड टर्म से ज्यादा और थर्ड टर्म से कम, वही तो 2.75 होता है। 2.75 मतलब मोर देन 2 बट लेस देन 3, ये जो बीच का गैप है यही तो 2.75 होगा। अब ये मिडिल में है ऐसा हम नहीं बोल रहे, बोल रहे कि इन दोनों के बीच में 2.75 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर इन दोनों के बीच में 2.75 आ रहा है, तो उस केस में हम लोग का यहाँ पर ये जो 56 और 65 के बीच का डेटा होना चाहिए। अब जो आंसर आया 62.75, क्या ये वैल्यू क्या ये वैल्यू 56 एंड 65 के बीच में आएगा, मतलब उसी रेंज के अंदर आएगा? Yes. 62.75 क्या इसके बीच में आएगा? बिल्कुल इसके बीच में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये चीज समझ में आया कैसे करके कैलकुलेशन होगा? अब सेम तरीके से ही बाकी चीज भी कैलकुलेट होगा तो तुम लोग को और भी क्लियर हो जाएगा, फिर हम फॉर्मूला लिखवा देंगे, ठीक है। तो एक ऐसे करके दिखाया क्वार्टाइल, जो पूछा है वही दिखा रहे, ठीक है, बाकी फॉर्मूला लिखवा देंगे। D6 पूछा है, D6 तो डिसाइल 6, तो डिसाइल 6 निकालेंगे। तो D6 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? सेम इसी तरीके से होगा। n+1/4 का मैंने लॉजिक बताया था, तो यहाँ पर n+1 डिवाइडेड बाई कितना होगा? तुम लोग ही फॉर्मूला बताओ, n+1 डिवाइडेड बाई कितना होगा? वहां 4 क्यों था वो मैंने बताया था। अब यहाँ पर अगर डिसाइल है तो डिवाइडेड बाई कितना होगा? 10. 10, ठीक है, क्योंकि वो 4 पार्ट्स में था तो डिवाइडेड बाई 4, ये 10 पार्ट्स में है तो डिवाइडेड बाई 10। अब ये D6 है तो कितना मल्टीप्लाई होगा आगे बोलो? 6. 6, ठीक है। तो देखो तुम लोग खुद ही फॉर्मूला बना सकते हो। इतना नंबर टर्म, ठीक है, इतना नंबर टर्म, फिर उस टर्म में क्या वैल्यू लाई करेगा वो हमें ढूंढना है। अच्छा, तो 6 इंटू, बोलो n का वैल्यू कितना है? n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सेम क्वेश्चन है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा? क्वेश्चन तो मैंने चेंज नहीं किया है ना, तो ये n का वैल्यू कितना होगा? 10. 10। अच्छा, अब इसका आंसर 6 इंटू 11/10th टर्म, बोलो कितना आ जाएगा? ये पूरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो और करके मुझे बताओ, मतलब 66/10 है ना?
कितना आ रहा है? मेरा तो आया 6.6 टर्म, ठीक है, ये आ गया। इतने नंबर टर्म पे हमारा आंसर आएगा। मतलब किसके बीच में आएगा बोल सकते हो? 6.6 मतलब कौन से दो वैल्यूज के बीच का नंबर होगा? 6 and 7। हाँ, मतलब यहाँ से वैल्यू बताओ, माने कत, माने 50। हाँ बोलो। 80 and 88। 82। 80 और 82 के बीच का होगा। 80 और 82 के, क्यों? क्योंकि 80 सिक्स नंबर है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, और मुझे बोला है 6.6, मतलब 6 से ज्यादा 7 से कम, मतलब मेरा वैल्यू 80 और 82 के बीच का आंसर आना चाहिए। इससे कम या ज्यादा आया तो मतलब कुछ तो गलत किया होगा हम लोगों ने कैलकुलेशन। तो 80 और 82 के बीच का ही होगा कंफर्म, ठीक है। अब 6.6 को हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे परसेंटाइल में लिखा वैसे ही लिखेंगे। तो 6.6 का मतलब हो जाएगा 6 टर्म प्लस 0.6 इंटू कितना माइनस कितना लिखेंगे बताओ तो? अगर यहाँ सेकंड था तो थर्ड माइनस सेकंड, तो यहाँ सिक्स है तो कितना माइनस कितना होगा? 82 minus 80। मतलब मुझे ये बताओ मतलब टर्म में बताओ पहले, फिर वैल्यू बताओ। मतलब लिखेंगे ना, यहाँ पर टर्म लिखना पड़ेगा। 7 term 7th minus। 7th माइनस 6th, ठीक है। तो 6th का वैल्यू कितना है? ढूंढो 6th का वैल्यू कितना है? 80, ठीक है, प्लस 0.6। 7th का वैल्यू कितना था? 82। अब देखते कितना आता है। बोलो कितना आंसर आएगा? ये तो 1.2 हो रहा है। 81.2, ठीक है। क्या 81.2 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है? अभी हम लोगों ने देखा था ना, क्या इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है 81.2? क्या इसके बीच का वैल्यू होगा 80 और 82 के मिडिल, मतलब 80 और 82 के बीच में आएगा 81.2? Yes ma'am। आएगा, क्यों नहीं आएगा? इसलिए आएगा। अच्छा, अब और एक मौका है इसको फिर से समझने का परसेंटाइल के थ्रू से, ठीक है। परसेंटाइल P82, ठीक है, P82 होता है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? n+1 फिक्स्ड रहेगा हमेशा डिस्क्रीट वाले केस में। यहाँ पर डिवाइडेड बाय कितना होगा और इनटू कितना होगा बोलो? Divided by 100 into 82। 82, सही है। अच्छा, अब n कितना होगा? क्योंकि क्वेश्चन तो हम लोगों ने चेंज नहीं किया है ना, सेम क्वेश्चन पे कर रहे हैं, तो n कितना रह रहा है हम लोग का? 10। 10। देखो कितना आ रहा है आंसर, मतलब इसका कैलकुलेशंस करने के बाद। 82 इंटू 11, 9.02 टर्म। अच्छा, अगर 9.02 टर्म है तो मेरा आंसर कौन से दो वैल्यूज के बीच का कोई वैल्यू होना चाहिए? 9.02 का मतलब कौन से दो वैल्यूज के बीच का कोई वैल्यू होना चाहिए? 120 130। 120 और 130 के बीच का कोई वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। मतलब आंसर 120 से ज्यादा होगा बट 130 से कम आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, तो अब कैलकुलेशंस करते हैं। इसका मतलब नाइन्थ टर्म प्लस 0.02 इंटू क्या लिखेंगे बताओ? टर्म में बताओ क्या लिखें? 10th minus 9। 10th माइनस 9th टर्म, ठीक है। तो 9th टर्म का वैल्यू कितना था? 120, एकदम लास्ट से आगे वाला था, ठीक है। 10th 9th नंबर था 120 और 10th है 130। 130 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 0.02 इंटू 10। 120 प्लस 0.
कितना हो जाएगा 0.02 इंटू 10 करने से 0.2 0.2 तो 120. ठीक है, तो ये हो गया परसेंटाइल का आंसर। चलो चेक करते हैं, यहाँ पर देखो 62.75 क्वार्टाइल 1, 62.75 क्वार्टाइल 1। हाँ, उसके बाद 81.2 और 120.2, 81.2 और 120.2। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कि फॉर्मूला इसका फिर कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो अगर हमारे लिए ये कैसा वेरिएबल्स था, ये क्वेश्चन हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल पे बेस्ड था। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब जहां पर कुछ फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स अगर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। इसका फॉर्मूला कैसे होगा, मीडियन का फॉर्मूला कैसे होगा, मीडियन का फॉर्मूले में ऐसे हो जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को जस्ट ऑब्जर्व करके बताया था कि देख के ही बता दो, और जिसमें मिडिल में क्लैश हो रहा था वहां पर हम लोग एवरेज कर रहे थे, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से निकल जाएगा n+1। यहाँ पर हर जगह पे n+1 होगा। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ कि क्वार्टाइल में तो 3 क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का n+1 डिवाइडेड बाई कितना हो रहा था क्वार्टाइल के केस में, अभी तो किया, बोलो क्वार्टाइल के केस में n+1 डिवाइडेड बाई कितना हो रहा था, 3 सॉरी डिवाइड मैम 4 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, अच्छा क्वार्टाइल 1 हुआ तो मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा 1, क्वार्टाइल 2 हुआ तो मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा 2, 2 क्वार्टाइल 3 हुआ तो मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा 3। अभी तो सिखाया हम लोगों ने। ठीक है, अभी सीखा। ये हो गया क्वार्टाइल के केस में। ये सभी आंसर किस में आएगा, टर्म में आएगा। ये फाइनल आंसर नहीं होगा कि ये कैलकुलेट कर दिया जो आंसर आया, जैसे कि यहाँ पर आंसर आया हम लोग का 9.02, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको आगे जाके फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसमें वैल्यूज वगैरह पुट करनी पड़ेंगी। ये जो है ये हमें टर्म बताएगा। ठीक है, कि कितना नंबर टर्म आ रहा है। अगर ये बात मेरा समझ में आया तो तुम लोगों को मैंने इसका फॉर्मूला नहीं बताया था लास्ट क्लास में, मीडियन का मैंने बिना फॉर्मूले के सिखाया था। अब हम बोल रहे हैं सेम n+1 होगा, लेकिन नीचे डिवाइडेड बाय कितना होगा इसके केस में, मीडियन के केस में थोड़ा मतलब दिमाग लगा के बोलो। अगर क्वार्टाइल के केस में डिवाइडेड बाय 4 है, डिसाइल में 10 है, परसेंटाइल में 100 है, तो मीडियन में कितना होगा 2 2 होगा। ऑब्वियसली मीडियन में कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को बोला था जो मीडियन है वही क्वार्टाइल है, बोला था ना। ये देखो ड्रॉ करके मैंने क्या बताया था, देखो जो मीडियन है वही क्वार्टाइल है, तो फिर दोनों का फॉर्मूला भी तो सेम होना चाहिए। क्या ये और ये सेम नहीं है, तुम लोग मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ, क्या ये और ये सेम है कि नहीं है, और अगर है तो क्यों है। मतलब बिना सोचे हाँ मत बोल दो, हम पूछेंगे कि अगर है तो क्यों है, ये और ये सेम कैसे है, फॉर्मूला सेम है। एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने से ही अभी ये चेंज होके मैम ইনটু 2টা ওখানে মাল্টিপ্লাই মানে ওখানে 2 হয়ে যাবে। ठीक है बच्चों। अगर हम लोग इसको ऐसे कैलकुलेट कर ले, ये कितना दिख रहा है, इसको हम सेपरेटली लिखते हैं 2 × n+1 डिवाइडेड बाई 4। अगर इसको ऐसे कैंसिल आउट करते हैं तो ये 2 नहीं बन जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये सेम है, तो अगर प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा कि भाई सेम है तो फॉर्मूला वाइज भी सेम होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया मीडियन। अच्छा अब डिसाइल को लिख ले, डिसाइल को कैसे लिखे, सारा तो नहीं लिख सकते, एक दो लिख लेंगे क्योंकि डिसाइल में काफी सारा होता है, 9 डिसाइल्स होंगे ना, तो सारा लिखना तो पॉसिबल नहीं है। तो डिसाइल में क्या लिख सकते हैं, कोई भी दो दिखा देते हैं। ठीक है, कोई भी दो दिखा देते हैं, लाइक D1 और D2 दिखा देते, बाकी सब डॉट डॉट सेम तरीके से D9 तक जाएगा। तो D1 को कैसे लिखेंगे, D1 हो जाएगा 1 × n+1 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है,
ये हो जाएगा 2 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 एंड डॉट डॉट करके चलता जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट ऐसे करके डॉट डॉट करके लास्ट वाला क्या हो जाएगा डी, ये कितना सारा होता है D9 तक होता है, ठीक है, तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा डॉट डॉट करके इसको लिखेंगे 9 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10, ये लास्ट वाला हो जाएगा। अब परसेंटाइल को लिख लेते हैं, परसेंटाइल में भी काफी सारा होगा, तो हम पहला वाला लिखेंगे और लास्ट वाला लिखेंगे, ठीक है, P99, ठीक है, तो पहला वाला परसेंटाइल में क्या हो जाएगा 1 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100, अच्छा डॉट 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 डॉट, यहां भी डॉट 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 देंगे, 99 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा। इस डिस्क्रीट वेरिएबल के केस में ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला यूज करने से हमें क्या मिलेगा, टर्म मिलेगा, नंबर ऑफ टर्म मिलेगा, ठीक है, फिर उससे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, उससे फिर इस तरीके से इसको स्प्लिट करके जब पॉइंट में आएगा तो इस तरीके से करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो मुझे एक चीज बताओ, आज मैंने ये पार्टीशन वैल्यू से ही जो है, नहीं मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, फिर ये मेन पार्टीशन वैल्यू आज पढ़ाया पहली बार, ठीक है, तो बोलो क्या ये पार्टीशन वैल्यू का सारा चीज तुम लोग को समझ में आया अप टू डिस्क्रीट वेरिएबल तक? देखो फॉर्मूला तो थोड़ा बहुत, हाँ फॉर्मूला तो थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा लाइक n+1, लेकिन मैंने जितना कोशिश किया लॉजिकली बताने का कि क्यों क्या होता है, बाकी थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बोलो कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, नो मैम। अच्छा चलो ठीक है, फिर ग्रुप No, ma'am. फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी में चलते हैं। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी का मतलब कैसा डेटा हो जाएगा बताते हैं, कैसे डेटा को ग्रुप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अगर तुम लोग भूल गए हो तो। जैसे देखते हैं, मुझे कोई एग्जांपल मिल जाएगा तो हम बता देते हैं। ये रहा, इस तरीके के डेटा को बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्लास इंटरवल्स के साथ फ्रीक्वेंसीज के साथ जो क्वेश्चंस होते हैं उसे बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी, इसका अपना फॉर्मूला होता है। तो अभी हम लोगों ने जो भी सीखा पार्टीशन वैल्यू, वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स का फॉर्मूला सीखा, अब हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सीखेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये मीडियन सीखा था, अब मैंने आज तुम लोग को मीडियन का फॉर्मूला सिखाया। लास्ट क्लास में मैंने बोला बिना फॉर्मूले के बता दो, ठीक है, बिना फॉर्मूले के मैंने सिखाया कैसे बोल सकते हो। अगर इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। एक दिखा देते हैं, जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने अरेंज किया था पहले शॉर्टेड टू ग्रेटर 2 10 13 15 40, मैंने बोला एवरेज कौन सा है, तो तुम लोगों ने मैंने बोला देख के बताओ बीच में कौन बैठा है, तो तुम लोगों ने बोला 13 और आंसर दे दिया। आज तुम लोगों ने फॉर्मूला भी सीखा, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूले से करते हैं तो फॉर्मूला मीडियन का अभी अभी लिखवाया, देख के ही बता दो क्या लिखवाया। डिस्क्रीट के केस में n+1 डिवाइडेड बाय कितना लिखवाया, देख के ही बोल रहा 2। 2। अच्छा इतना नंबर टर्म, ये सभी टर्म को डिफाइन करेगा, वैल्यू को नहीं। अच्छा मुझे बोलो इस क्वेश्चन में n कितना है, n का मतलब 5। हाँ 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5+1 डिवाइडेड बाय 2 एथ टर्म, तो मुझे बोलो कितना आंसर आएगा, पूरा कैलकुलेट करके बता सकते हो कितना आंसर आएगा? थर्ड टर्म। हाँ 5+1 6, 6/2 3, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म में कौन बैठा है, अब देखो थर्ड टर्म में कौन बैठा है 13। 13, तो आंसर क्या आ गया 13। तो जस्ट देख के भी बता सकते हो, फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आज फॉर्मूला बताया तो मैंने वो चीज क्लियर कर दिया। अच्छा अगर हमारा इवन है तो भी आंसर होगा फॉर्मूले से। कैसे होगा, जैसे इस क्वेश्चन को बताते हैं हम लोग, मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, सॉरी 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, तो बोलो इसका आंसर क्या लिखेंगे, n कितना है ये वाले क्वेश्चन में, इसमें n कितना है, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 3 5 6 15 कितने सारे ऑब्जर्वेशन है, 4। 4+1/2 कितना होगा, पूरा कैलकुलेट करके बताओ। 2.5। 2.5, ठीक है, 2.5 टर्म। अब इसको कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम लोगों ने अभी बाकी सीखा, सेकेंड टर्म प्लस
0.5 मतलब थर्ड माइनस सेकेंड। तो मुझे बताओ सेकेंड टर्म कितना है? 5। 5. और थर्ड टर्म कितना है? 6। सेकेंड टर्म 5, 6 माइनस 1 5, तो 5 प्लस 0.5 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा? ओवरऑल बताओ कितना होगा? जगह नहीं है ज्यादा मेरा यहाँ पर कैलकुलेट कर। 5.5. 5. तो वही तो आंसर आया था। ठीक है, अब मैंने तुम लोग को एक आसान सा तरीका बताया था जिसमें इतना नहीं करके हम लोग कर सकते हैं, बट बाकी पर जब हम लोगों ने पार्टीशन वैल्यू सीखा तब हम लोगों ने जो फॉर्मूला सीखा वो यहाँ भी काम आएगा। तो अब ये फॉर्मूला याद रखना उतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन बिना फॉर्मूले के भी मीडियन निकल सकता है। ठीक है, वो मैंने बताया था कि बिना फॉर्मूला मतलब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो यूज हो रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है? ये हो रहा है। ठीक है, ये देखो एवरेज ऑफ टू वैल्यूज, तो दोनों तरीके से तुम लोग कर सकते हो। अब तुम लोग को जो बेटर लगे, जो याद रख सकते हो उसी से कर लेना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा। ग्रुप फ्रीक्वेंसी मतलब कैसा क्वेश्चन होगा समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पर ग्रुप फ्रीक्वेंसी में क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर लिखेंगे क्वार्टाइल। ठीक है, देखो हम समझाते हैं कैसे करके होगा, बाकी भी तुम लोग वैसे करके ही बताना। L1 प्लस n/4, ठीक है, माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू C। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पर देखो बताया था कि मीडियन का ये फॉर्मूला होता है। L1 देखो अभी मैंने जो लिखवाया, जो लिखा है उसके साथ थोड़ा सा देखो। L1 वहां भी लिखवाया, यहाँ लिखवाया, आज भी लिखवाया। यहाँ n/2 लिखवाया था क्योंकि वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। अभी लिखवाया है n/4। सेम तरीके से माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू C लिखवाया है। मतलब आज अभी जो मैंने अभी जस्ट अभी जो क्वार्टाइल का फॉर्मूला लिखवाया है उसके साथ प्रीवियस क्लास के ग्रुप फ्रीक्वेंसी का मीडियन का एक ही डिफरेंस है, जस्ट यहाँ n/2 है, वहां n/4 है, तो वो तो लॉजिक है। n/2 तो दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, n/4 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फिर मैंने फॉर्मूले से तुम लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, और ये फॉर्मूला क्यों ऐसा बना है उसका एक छोटा सा यहाँ पर तुम लोग को ड्रॉ करके दिखाया था कि भाई फॉर्मूला इस तरीके से ऐसे बना हुआ है। लेकिन ये समझना इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, बट ये एग्जाम के लिए जरूरी नहीं, इतना हम बोल सकते हैं। क्योंकि ऐसे लिख लिख के ऐड कर करके हम लोग वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे एग्जाम में। बट अगर किसी को इंटरेस्ट है कि कैसे करके ये फॉर्मूला बना है, तो मैंने ये बताया कि क्यों ऐसे करके बना है, तो वो तुम लोग एक बार फिर से देख सकते हो। और अगर किसी का देखा हुआ नहीं है तो क्लास शेयर करते देख सकते हो, वो अपनी नॉलेज के लिए। लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए ये जो है ये किसी काम का है नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि एग्जाम में बैठ के हम लोग एक एक ऐड करके नहीं कर सकते, कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज को। ठीक है, अब ये तो मैंने कौन सा वाला क्वार्टाइल बनाया पता है? ये मैंने क्वार्टाइल जो है सिर्फ क्वार्टाइल लिखा है, लेकिन क्वार्टाइल तो हमारा 3 होता है। ठीक है, तो फिर तीनों क्वार्टाइल में फॉर्मूले में क्या चेंजेस होंगे? क्या हमें बहुत सारा चीज याद रखना पड़ेगा? नहीं। अगर मुझे क्वार्टाइल 1 निकालना है तो मुझे 1 इंटू n/4 करना पड़ेगा, बाकी चीज जो है एज इट इज रहेगा इस फॉर्मूले में। ठीक है, अगर मुझे क्वार्टाइल 2 निकालना है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो तो? बोलो। 2 into n/4. हाँ, 2 इंटू n/4 करना पड़ेगा। अगर मुझे क्वार्टाइल 3 निकालना है फिर कितना करना पड़ेगा? 3 इंटू n/4 करना पड़ेगा। बाकी ये जैसा है दिख रहा है तुम लोग को वैसा ही होगा, सेम। ठीक है, बाकी सेम ऐसा ही होगा। और यहाँ पर ये जो L1 का मतलब जो है, या CF का और F का मतलब क्या हो जाएगा? उसका मतलब वही होगा जो यहाँ पर हुआ था। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर L1 का मतलब क्या था? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, उसके जगह क्या हो जाएगा? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? L1 का मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल N का मतलब हो जाएगा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि यहां पर भी होता था। ठीक है, लास्ट वाले क्लास में जो सीखा था सेम चीज। ठीक है, ये देखो कैपिटल N टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, अच्छा अब CF का मतलब हो जाएगा, अच्छा इधर F लिखते जगह कम पड़ेगा, F का मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास। F का मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ
क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, और सी का मतलब हो जाएगा क्लास लेंथ ऑफ क्वार्टाइल क्लास। और एफ का मतलब हो जाएगा, सॉरी, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास। ये देखने में इतना बड़ा है लेकिन उतना मुश्किल नहीं होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास। अच्छा, अब ये तो मैंने तुम लोग को फॉर्मूला बता दिया क्वार्टाइल का। अच्छा, डिसाइल का कैसे निकलेगा, मतलब यहाँ पर हम दे देते हैं एक स्टार, ये n/4 अपने हिसाब से चेंज होता जाएगा, कितना नंबर क्वार्टाइल है उसके हिसाब से। ठीक है, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टाइल के बाद डिसाइल। तो डिसाइल का फॉर्मूला क्या होगा, तो तुम लोग यहां से देख के मुझे बता सकते हो डिसाइल का फॉर्मूला क्या होगा, इसी को देख के बताओ। चेंजेस कहाँ होगा, सिर्फ जो स्टार लगा हुआ है, बाकी एज इट इज होगा। बोलो क्या क्या लिखे, बोलो बोलो, याद हो जाएगा फॉर्मूला अगर बोलोगे तो। L1 plus हम्म n/10 minus CF/F into हम्म C। सही है, इंटू सी। यहाँ पर एक स्टार लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये अपने हिसाब से चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, जैसे यहाँ पर लिखते हैं फॉर D1 ये कितना हो जाएगा 1 इंटू n/10। ठीक है, अच्छा अगर D2 हुआ तो कितना हो जाएगा 2 इंटू n/10, और डॉट डॉट करके ये कितना तक जाएगा D9 तक जाएगा, जो कि होगा 9 इंटू n/10। ठीक है, ये लास्ट तक होगा 9 इंटू n/10 हो गया। अच्छा, अब ये डिसाइल में L1 का मतलब क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो L1 क्या हो जाएगा, तुम लोग बताओ, याद हो जाएगा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ Decile class। डिसाइल क्लास। ठीक है, अच्छा F का मतलब क्या हो जाएगा, Frequency of decile class। हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसाइल क्लास। ठीक है, N का मतलब क्या हो जाएगा, Total of frequency। हाँ, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। C का मतलब क्या हो जाएगा, Class length of decile class। क्लास लेंथ ऑफ डिसाइल क्लास। और क्या बचा, सी एफ बचा। सी एफ क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव, ऐसे ही लिख देते, ठीक है शॉर्ट में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द डिसाइल क्लास। देखो, लिखने से ऐसे लगेगा कि एक ही चीज बार बार लिख के क्या फायदा, हम लोग स्लैश स्लैश दे के भी तो एक ही जगह पे लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है, फॉर्मूला दिमाग में जाने के लिए लिखना जरूरी है। अगर अभी थोड़ा मेहनत कर लोगे लिख के, ठीक है, अवॉइड अगर कर रहे हो तो क्या होगा, याद करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हम तो क्लास में मेहनत करवा रहे हैं, तो तुम लोग अगर अभी कर लोगे तो ये घर पे अलग से फिर इस पे एफर्ट देने का कोई जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी थोड़ा मेहनत करो, बाद में कम मेहनत करना पड़ेगा। और अगर अभी नहीं करोगे तो बाद में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। परसेंटाइल, बोलो परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या होगा, यहां से देख देख के, जैसा मीडियन का वैसा ही क्वार्टाइल का, वैसा ही डिसाइल का, वैसा ही परसेंटाइल का, बस जहां डिफरेंस होना है वहां होगा। बोलो क्या लिखे, L1 plus हम्म n/100 हम्म minus CF divided by F into C। यहाँ पर स्टार लगेगा, ये चेंज होते जाएगा अपने हिसाब से। फॉर P1 ये हो जाएगा 1 इंटू n/100। ठीक है, P2 ये हो जाएगा 2 इंटू n/100, एंड डॉट डॉट करके ये कहां तक जाएगा, डॉट डॉट करके ये जाएगा P99 तक, जिसमें ये बनेगा 99 इंटू n/100। ठीक है, अच्छा अब
L1 का मतलब क्या होगा? यहाँ से देख देख के ही बताना था। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ परसेंटाइल Percentage. क्लास। परसेंटाइल क्लास। F का मतलब Frequency of टोटल percentile. फ्रीक्वेंसी ऑफ परसेंटाइल क्लास। C का मतलब Class length of percentile class. क्लास लेंथ ऑफ परसेंटाइल क्लास। ठीक है। अच्छा, N का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। और CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द परसेंटाइल क्लास। ठीक है। अच्छा, अब डिस्क्रीट वाले में स्मॉल इन का मतलब होता था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल में एन का मतलब होता था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसी पे हम लोगों ने क्वेश्चंस किया। यहाँ पर स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन है, जिसको लिखा जा रहा है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या ये और ये दोनों बात सेम है कि अलग है? तुम लोग को क्या लगता है? सेम। सेम। ठीक है, अलग मत बोल दो कोई, सेम है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे काउंट करते हैं, यहाँ पर कैसे काउंट किया था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को? जो ये दिया हुआ था 1 ऐसे करके काउंट किया था। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके काउंट किया था। ठीक है, लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में कोई भी ऑब्जर्वेशंस रिपीट कर रहा है, ठीक है, बार बार ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रहा है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग ये देखो, जैसे यही वाला क्वेश्चन था, इसमें भी 75 रिपीट कर रहा था। मतलब इसको अगर हम लिखे ऐसे होगा 50 56 65 75 80 82 90 और मान लो 90 तक ही है, यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, तो हम एफ में क्या लिखेंगे, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, और 120 और 130 के लिए भी 1 1 आएगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 हो रहा था। अगर तुम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे, जहां पर ये दो वैल्यूज हम लिख नहीं पाए, चलो ऊपर लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ऊपर लिख देते। ठीक है, नीचे जगह नहीं हुआ ना, दो वैल्यूज का ऊपर लिख देते। 90 तक लिखा था, 120 और 130 हम एक बार इधर ऊपर लिख रहे हैं जस्ट समझाने के लिए। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। फ्रीक्वेंसी मतलब 120 एक बार ऑकर हुआ, 130 एक बार, 50 एक बार, ऐसे करके फ्रीक्वेंसी का अगर टोटल करोगे, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं, चाहो तो एफ से भी कर सकते हो, तो इसका टोटल 10 आएगा। ठीक है, और अगर इंडिविजुअली भी काउंट करते हैं तो 10 आएगा। तो दोनों बात सेम है, कैपिटल एन स्मॉल एन सेम होता है, बट कैपिटल एन जो है वो फ्रीक्वेंसी जब बनता है तब हम लोग यूज करते हैं, स्मॉल एन जब है नॉर्मल। अगर कोई स्मॉल एन भी कर लेता है यूज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिमाग में ये रखो कि मुझे फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। ठीक है, अगर यहाँ कैपिटल एन लिख दिया मान लो गलती से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही कहलाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ कैपिटल एन लिख दिया तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लिख सकते हो, बट काउंटिंग 10 होना चाहिए। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ अगर स्मॉल एन लिख दिया तो कोई अलग बात नहीं है, ये भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बताता है, ये भी वो ऑब्जर्वेशंस काउंट करने से ही होता है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन अपने आप को रिपीट करता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी काउंट करने से हमें आंसर मिलता है। अच्छा, अगर यहाँ तक हम लोगों को क्लियर है, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी था इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। चलो, कौन सा क्वेश्चन करें, ये तो कर लिया, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली वेजेस ऑफ 100 वर्कर्स। 100 वर्कर्स का मंथली वेजेस दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, Q3 D7 P23। ठीक है, वेजेस कैसे दिया हुआ है, बोल रहा है लेस देन 500, लेस देन 500, फिर बोल रहा है 500 से 699, 700 से 899, 900 से 1099, 1100 से 1499, मोर देन 1500। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, वेजेस, वेजेस रुपीज में है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर लेस देन 500। लेस देन 500 मतलब जीरो से लेके कहां तक जाएगा, 500 से अगर कम है तो इसको लास्ट कहां तक लिखने से सही होगा, तुम लोग बताओ। 500 से कम है तो कहां तक लिखे, 499। 40. 499 सही है।
अच्छा, उसके बाद वाला यहाँ पर बोला है 500 से 699, ठीक है, लेकिन हम लोग इसे क्या कर देंगे, हम लोग इसे ऐसे कर देते हैं, चलो यही लिख देते हैं, 500 से 699 जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, चलो 699, ठीक है। फिर 700 से 899, ठीक है। फिर 900 से 1099 था शायद, ये हम यहाँ से ही लिख रहे हैं और कुछ नहीं। 900 से 1099 और 1100 से 1499 और 1499 से मोर देन 1500 बोला है, तो यहाँ पर सॉरी ये हो जाएगा 1500 से यहाँ पर, ये बताओ कितना तक जाएगा, मोर देन 1500 बोला है तो कितना तक जाएगा, ये गैप मेंटेन करके बताना है कितना तक जाएगा। ये गैप कितने का है, 0 से 499, 500 से 699, कितने का गैप है, उतना ही गैप मेंटेन करके यहाँ बाउंड्री बनाएंगे ना, सेम होना चाहिए। वन एट नाइन 18, ये तो 499 का गैप है यहाँ पर, ये 0 to 499, फिर 500 से 699, मतलब ये कितना हो जाएगा, 199 का गैप चल रहा है। ये वाला 0 से लिया है मैंने, तो ये 0 से 499 का गैप दिख रहा है। अच्छा, इसको 0 नहीं लेके कुछ और लेने से बेटर होता, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इसको 0 नहीं लेके कुछ और लेने से बेटर होगा, क्योंकि सब में गैप 500 से 699, इसमें कितने का गैप है बोलो तो 199 का है ना, इसमें भी 199 का, इसमें भी 199 का, इसमें भी, इसमें ज्यादा हो गया क्या, ये ज्यादा हो गया है, इसका कितना होगा, 199 का गैप लगाने से, 1100 से, सभी में तो 199 का गैप दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 1499 नहीं लिख के कितना लिखे, लेकिन यहाँ बोल रखा है 1100 से 1499, 1100 से 1499, अच्छा मेरा गलत हुआ है क्या, 500 से 699, 199, 199, 199 और ये वाला, ये तो 199 नहीं हो रहा है, 1499 माइनस 1100, 399 हो गया, तो यहाँ लिखने का गलत हुआ होगा, 899 के बाद 1 ऐड होगा, 1099 के बाद अगर 1 ऐड हुआ तो 1100 ही तो हो रहा है, देखते हैं, हाँ ये 1100 बोल रखा है, 1100 से 1499, अच्छा इन्होंने इतना लिख रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर 199 इसमें आ रहा है, बट इसमें तो आ नहीं रहा है, तो जैसे लिखा है वैसे लिख लेते, कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम एक बार जस्ट चेक कर रहे हैं, 1499, ये 399 दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, तो जो भी हो, मुझे बोला है मोर देन, क्या करने बोला है मुझे, यहाँ पर बोला है मोर देन 1500 दिखाने के लिए, तो वैसे भी मुझे गैप तो बराबर दिख नहीं रहा है, क्या यहाँ पर गलत दिया है, देखते नीचे क्या इंटरवल लिया है इन्होंने। अच्छा, इन्होंने तो अच्छा किया है, वो पॉइंट लगा के सिर्फ जो है लिमिट्स को यूज किया है, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार हम इतना लिख लेते, कितना लिखे, ये हो गया 1499, मोर देन 1500 बोला है, 199 का ही गैप लेते हैं, बाकी सब में तो 199 है, एक जगह पे बस इन्होंने 399 का गैप दिया है, देने दो। यहाँ पर 1500, सॉरी 1500 प्लस 199, 1699, ठीक है मैंने ये लिख दिया। यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है देखो, हमें इक्वल क्लास लेंथ ही दे रहा था, देखो ये देखो इसमें गैप कितने का है, तुम लोग खुद देखो, इसमें गैप है 199 का, इसमें कितना है 199 का, इसमें कितना है, ये भी 199 का, बट इसमें बाई चांस 199 से ज्यादा का गैप दे रखा है, ये देखो 1499 माइनस 11
00, ठीक है। ये कुछ ज्यादा गैप दे रखा है, ये एक्चुअली होना कितना चाहिए था, ये 1100 हो रहा है, तो ये 1100 प्लस 199 का ही गैप होके ये होना चाहिए, तो 1299, ये किसी कारण से 1499 हो गया है, ठीक है। ये 1299 ही होना चाहिए। अब ये 1299 होगा तो फिर 1300 से मोर देन 1500 ऐसा है, ठीक है। चलो, वैसे हमारे इस एक क्वेश्चन में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, वो बात अलग है, बट ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये इस तरीके से होना चाहिए। अगर 199 का ही हम लोग गैप फॉलो करेंगे तो हमारे लिए सही रहेगा, ठीक है। मतलब अगर इसको रेक्टिफाई करके बताए तो ये हम ऐसे सर्कल करके दिखा देते हैं। ये होना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पर 1100 प्लस 199, ये होना चाहिए हमारा 1299, 1299, 1299, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1300 प्लस 199, मतलब ये हो जाएगा 1499, और एक आगे जाएगा। अच्छा, इसमें और एक यहाँ पर होना चाहिए, ये मुझे लगता है बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रखा है, इसको ठीक नहीं कर सकते क्योंकि इसका तो जो है फ्रीक्वेंसी वगैरह उस हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। छोड़ो, देखते हैं क्वेश्चन में इसका इम्पैक्ट आएगा कि नहीं। मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन में इसका इम्पैक्ट आएगा, ये तब आएगा अगर हमारा वो क्लास इंटरवल होगा, समझ में आ जाएगा मेरा बात। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज में बोला है 5, 23, 29, 23, 29, 27, 10 और 6, 27, 10 और 6 ये दिया हुआ है, ठीक है। वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स, ये क्वेश्चन में हमें गिवन था, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको हमें ठीक कर देना है। ठीक करने का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल्स है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है 499 में खत्म हुआ फिर 500 में शुरू हुआ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना है ताकि जहां से एंड हुआ वहीं से फिर से शुरू हो, उसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल। ओवरलैपिंग करके ही हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, चाहे मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, ठीक है, तभी जाके हमारा सही आंसर आता है। तो इसको अगर हम सही कर लेंगे तो कैसे करके किया जाता है, 0.5 माइनस 0.5 ऐड होता है, तो ये क्लास लिमिट्स है। तो ये होता है अपर क्लास लिमिट, ये होता है लोअर क्लास लिमिट। तो कैसे करते हैं, अपर क्लास लिमिट में 0.5 को ऐड करते हैं, लोअर क्लास लिमिट से 0.5 लेस करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये हो जाएगा 499.5, ये वाला जो है, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का 699.5, ये हो जाएगा हम लोग का 899.5, ये हो जाएगा 1099.5, ठीक है। ये हो जाएगा 1499.5, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का 1699.5, ठीक है। अच्छा, यहाँ 0.5 लेस करेंगे तो कितना आएगा, अब मैंने ये जीरो से ले रखा है, ठीक है, ये जीरो से ले रखा है, तो ये 499 का गैप आ रहा है। हम लोग चाहे तो इसे 199 के गैप में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का 300 से, वो भी कर सकते हैं 300 से। तो 300 माइनस 0.5 कर लो, 299.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 499.5, ठीक है, 500 में 0.5 लेस करने पे, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 699.5, ये हो जाएगा 899.5, ये हो जाएगा 1099.5, ये 900 का, ये सॉरी 1100 का, 1500 का 1499.5, ये बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, अपर क्लास लिमिट में ऐड और लोअर क्लास लिमिट माइनस 0.5 करना पड़ता है, तब क्या निकलता है, क्लास बाउंड्रीज। ये हम लोगों ने क्या निकाला, ये अपर क्लास बाउंड्री, ये लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। ये सब बेसिक में मैंने बताया है, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा अगर याद नहीं है या फिर देखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो वो बेस मैंने बताया कि कहाँ पर क्या होता है, बाकी लोग तो ऐसे ही 0.5 एडलेस कर देते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने वहां पर लॉजिक से बताया हुआ है। अब ये 0.5 कैसे आता है, वो भी ऐसे आता है, ये देखो 0.5 को डिफरेंस बोलते हैं। 0.5 कैसे निकालते हैं, कोई भी क्लास इंटरवल का क्या लेना है, कोई भी क्लास इंटरवल का हमें लेना है लोअर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास इंटरवल, ऑफ एनी क्लास लिमिट, ठीक है, माइनस हो जाएगा क्लास लिमिट ऑफ, अपर क्लास लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग, क्लास
प्रीसीडिंग क्लास, जस्ट प्रीसीडिंग क्लास। तो जैसे देखो, ये देखो लोअर क्लास लिमिट ले लेते हैं, जैसे ये वाला ले लिया, इसका लोअर क्लास लिमिट कितना है 700, जस्ट इसके प्रीसीडिंग वाला क्लास कितना है ये, इसका अपर क्लास लिमिट कितना है 699, दोनों का डिफरेंस देखो 1 आएगा। ऐसे करके कोई भी कैलकुलेट करके तुम लोग देख सकते हो 1 आएगा, यही मेरा बताया हुआ है, ठीक है, कि डी इस तरीके से आता है। अच्छा, अब ये वेजेस आ गया, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर मतलब फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, इसी को तो हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने फ्रीक्वेंट बार ये इस लिमिट के अंदर वेजेस ऑकर कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने एक बार यहाँ पर रेडी कर लिया। अब देखो हमें यहाँ पर क्या ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर हमें बोला है कि Q3, D7 और P23 ढूंढना है। Q3, तो सबसे पहले हम Q3 निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है, Q3 निकालेंगे। Q3 का फॉर्मूला क्या होगा, वही L1 प्लस n/4 क्वार्टाइल है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -CF डिवाइडेड बाय F इंटू C, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले निकालना पड़ता है ये वाला डेटा 3 इंटू n/4, ये निकालेंगे तभी जाके बाकी कैलकुलेशन आगे करना हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू n/4 कितना होगा, यहां पर हम करके देखते हैं। 3 इंटू n कितना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं जो कि n कहलाएगा, बोलो कितना होगा। कितने वर्कर है उतना ही होना चाहिए, अगर 100 वर्कर है तो ये जितने भी वर्कर है ये ऐड करने से 100 होगा। ये क्या है, नंबर ऑफ वर्कर, तो नंबर ऑफ वर्कर टोटल 100 बोला है, तो फिर वो ऐड करेंगे तो 100 ही आएगा। और ये फ्रीक्वेंसी क्यों है, ये बता रहा है कि इतने से इतने वेजेस मिलते हैं 5 वर्कर को, इतने से इतने में वेजेस जो मिलता है, ऐसे 23 वर्कर है, इतने से इतने में जिनको वेजेस मिलता है वो 29 वर्कर है। तो जो भी हो ऐसे करके 100 आएगा, तुम लोग चेक करके देख सकते हो। अब 100/4 कर दिया, तो 3 इंटू 100/4, 100/4 का मतलब होता है 25, 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75, ठीक है। अब ये 75 का मतलब हो गया 75th नंबर टर्म, ठीक है, 75th। तो हमें यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है, ठीक है, जब भी हम लोग कोई भी पार्टीशन वैल्यू निकालते हैं हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसीज का टोटल, तो पहले 5 के आगे कुछ नहीं है कि हम लोग उसको 5 के साथ क्यूमुलेट करें, लेकिन जब 23 लिखने जाएंगे 23 के आगे 5 है, तो 23 और 5 को अगर क्यूमुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा 28, 28 के साथ फिर 29 को क्यूमुलेट करेंगे तो कितना आएगा 57, 57 के साथ 27 को क्यूमुलेट करेंगे, क्यूमुलेटिव सीखा है हम लोगों ने, बोलो इस क्यूमुलेट का मतलब ऐड करते जाना, बोलो कितना होगा 84, 84 के साथ 10 को क्यूमुलेट करेंगे तो 94, 94 के साथ 6 को क्यूमुलेट करेंगे तो 100, तो ये 100 आना चाहिए, ये मेरा n है, ठीक है, यही मेरा समेशन f है। तो ये समेशन f नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या टोटल किया, मैंने यहाँ पर टोटल किया है 5 से लेके 6, तो अगर तुम लोग ये लास्ट वाला 100 का ध्यान रखोगे तो ये कैसे आया, पहले 5 में फिर क्या ऐड हुआ 5 में 23, फिर क्या हुआ 5 23 और प्लस कर दिया 29, फिर क्या किया 5 23 29 और इधर हो गया 27, और ये लास्ट में 5 23 29 27, और ये लास्ट में 5 प्लस 23 29 27 प्लस 6, ये हुआ। तो ये जो हो रहा है यहाँ पर जो हो रहा है सेम बात है, लेकिन यहाँ CF निकालना जरूरी होता है, तो ये क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी हो गया। ये क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताता है, पहला फ्रीक्वेंसी बता रहा है जिसमें वैल्यू 5 तक लाई कर रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद 28 तक लाई कर रहा है, ठीक है, उसके बाद लाई कर रहा है 57 तक, उसके बाद लाई कर रहा है 84 तक। तो मुझे एक चीज बताओ 75th नंबर वैल्यू तुम लोग को कहाँ मिलेगा, ये जो 5 है ये हमें बता रहा है वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके 5 तक, ये 1 से लेके 28 तक, ये 1 से लेके 57, ये 1 से लेके 84, ये 1 से लेके 94, ये 1 से लेके 100। तो मुझे बोलो ये 75 कहाँ लाई कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 84, 84, ठीक है, यहां पर लाई कर रहा है क्योंकि 1 से लेके 5 के अंदर भी 75 नहीं आएगा, 1 से लेके 28, 1 से 57, 1 से 84। ये सेम चीज लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीडियन के लिए सीखा था। आज देखो मीडियन जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि मीडियन जो है वो भी सेम इसी तरीके से ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये 84, तो 84 के बराबर वाला क्लास कौन सा है, ये वाला है। तो ये हम लोग का क्या निकल के आ गया
क्वार्टाइल क्लास निकल के आ गया। तो L1 का मतलब क्या था, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्वार्टाइल। हमें अभी इसको लेना है, इसको इग्नोर करना है, इससे कोई मतलब नहीं, इसको चेंज कर दिया है तो चेंज वाला यूज करना है। बोलो लोअर क्लास बाउंड्री का वैल्यू कितना है, क्वार्टाइल क्लास का लोअर क्लास बाउंड्री, ये तो क्लास बाउंड्रीज है, लोअर क्लास बाउंड्री कौन सा है? 899.5। 899.5, ठीक है। अच्छा 3 × n/4 ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ से 75 पुट कर दिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास, बोलो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास कितना है? 57। 57। व्हाट आर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? एफ तो হ্যাঁ এটা এটা হবে কিন্তু ওটা কিউমুলেটিভ জন্য। হ্যাঁ ठीक है, चलो ये भी बता सकते हो। सीएफ क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास, ये क्वार्टाइल क्लास प्रीसीडिंग में 57 है, ठीक है। अच्छा अब ये एफ बताओ, नीचे वाला वैल्यू एफ कितना होगा? 27। 27, ठीक है। अच्छा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, अब सी का मतलब है दोनों क्वार्टाइल क्लास का डिफरेंसेस, तो बोलो डिफरेंसेस कितना होगा? 1099.5 और 8099 का डिफरेंस कितना होगा? 8099.5 का डिफरेंस कितना होगा? टू 200 नहीं हो रहा है, क्लास लेंथ का मतलब तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 200। अब देखते हैं कितना आएगा आंसर। 75 माइनस 57 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 27, ये जितना भी आया प्लस 899.5, ठीक है। तो ये आंसर आ जाता है 1032.83, ठीक है। सेम तरीके से मीडियन निकाला था, बस फर्क कितना था, यहाँ पर 3 × n/4 है, वहां पर n/2 हो रहा था, और कुछ नहीं। D7 डिसाइल निकालेंगे, इसका आंसर चेक कर ले। इसका आंसर है हम लोग का 1032.83, ठीक है। चलो अब हम लोग D7 करेंगे, ठीक है। तो D7 कैसे निकालेंगे? डिसाइल 7 में हम लोगों को फॉर्मूला ये लिखना पड़ेगा, L1, ठीक है, n/10 हो जाएगा, डिसाइल है यहाँ पर 7 हो जाएगा, माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू C, ठीक है। अच्छा सबसे पहले निकालना चाहिए n/10 इंटू 7 का वैल्यू कितना होगा। 7 इंटू n आया है 100, 100/10, तो ये हो गया 70। तो मुझे बोलो 70 को कैसे ढूंढोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ढूंढोगे। बोलो 70 कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ ढूंढोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, अभी सिखाया सेम वैसे ही करना है। बोलो 70 कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट टाइम कहाँ लाई करेगा? 84। 84, तो मतलब मेरा डिसाइल क्लास भी यही हो गया जो मेरा क्वार्टाइल क्लास था, तो ठीक है। यहाँ पर L1 कितना होगा, बोलो L1 कितना होगा? वही 89, 899.5, ये 70 आया। क्यूमुलेटिव CF कितना होगा, सब वही होगा जो उसमें हुआ था, बोलो कितना होगा? जस्ट देख देख के कॉपी पेस्ट करो, बोलो कितना होगा? 57। 57 नीचे 27, सेम आएगा ना, क्योंकि क्लास अगर वही आया, रूल्स तो सभी में सेम है। 200, बस इसका आंसर निकाल लो कितना होगा। कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये पोर्शन को सॉल्व करना चाहिए। 70 माइनस 57, ये जितना आया, इंटू 200 डिवाइडेड बाई 27, ये जितना आया, प्लस 899.5, ये करने पे आएगा 995.796 है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 80 कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली इतना हो जाएगा। अब चेक करते हैं, 995.80, 995.80 सही है, 995.80। अच्छा यहाँ पर क्लास लिमिट्स को कैसे डिफाइन किया पता है, ये अगर हम लोग ऐसे करते तो हमारा भी सही रहता है। यहाँ पर इन्होंने लोअर और अपर का वैल्यू लिखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है ना लेस देन 500। अब कितना लेस देन 500 वो नहीं दिया है, तो इन्होंने ऊपर लेस देन लिख दिया और नीचे अपर
लिख दिया, ठीक है, कि मोर देन 500 मतलब कितना, मोर देन 1500 मतलब 16 17 कुछ भी तो हो सकता है, इसलिए लिमिट को कैसे लिखा है, ओपन लिखा है, इधर एल और इधर यू, ओपन क्लास इंटरवल की तरह, ठीक है, इधर एल इधर यू लिख दिया और बीच में बाकी डेटा को पुट कर दिया है। कहां से लिया बाकी डेटा, ये देखो, ये सारे डेटा को लेके कर दिया है, मतलब लिखा नहीं है। तो हम लोग भी चाहे तो वैसे कर सकते हैं, तो फिर इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने ऐसे जैसे जीरो लिया है, अब जीरो के आगे माइनस भी तो होता है, हमें बोला है लेस देन, अब लेस देन कहां तक होगा हमें वो नहीं पता, तो हम लोग भी इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। मतलब ये जो है इस चीज को हम लोग ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये 499 से ही शुरू कर सकते हैं, इस तरीके से जैसे इन्होंने किया है, ठीक है, 500 से 699 जैसे किया है ना, तो वहीं से शुरू कर सकते हैं। और इसको हम लोग जो है लोअर क्लास बाउंड्री बोल के लिख सकते हैं, क्योंकि लेस देन 500 बोला है तो इसका तो हमें पता नहीं है, तो ये लोअर क्लास बाउंड्री से शुरू होगा और ये अपर में जाके खत्म हो जाएगा, और इसका इम्पैक्ट आएगा भी नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि मिडिल वैल्यू है ना, सब ऐसे करके आएगा, ठीक है, ये लोअर से शुरू होगा ऐसे, फिर इन्होंने उस तरीके से चेंज कर दिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ क्वेश्चन में इम्पैक्ट तो आ नहीं रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब देखो P23 परसेंटाइल निकालेंगे, फिर से वही फॉर्मूला, 23 इंटू एन बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा, माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू सी। अब सबसे पहले निकालेंगे 23 इंटू एन बाई 100, कितना हो जाएगा, 23 इंटू 100/100, तो कितना आंसर आएगा, 23 आएगा। 23 कहाँ पर लाई कर रहा है, कहाँ ढूंढोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, बोलो 23 कहाँ पर लाई कर रहा है, 28। 28 में लाई कर रहा है, सही है। बोलो लोअर क्लास बाउंड्री कितना होगा, सेम तो फॉर्मूला है, लोअर क्लास बाउंड्री 499.5 हो रहा है, ठीक है, ये 23 का कैलकुलेशन करके 23 आएगा, माइनस और इधर एफ और इधर सी, तो बोलो सी एफ कितना होगा, इसका एफ कितना होगा, बोलो एफ कितना होगा और सी एफ कितना होगा, F23 और सी एफ 5। सी एफ 5, ठीक है, F23 सी एफ 5 और सी डिफरेंसेस 200 का ही आएगा, चेक करके देख सकते हो, तो ये कितना हो 200। जाएगा, हाँ। अब ये देखो, ये कैलकुलेट करेंगे, 23 - 5, 23 - 5 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 200 प्लस 499.5, तो ये हो गया 656.021, ऐसे आ रहा है, 656 आ रहा है, 0.02, 656.02, ये आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्लास बाउंड्री को कैसे किया है ना, इन्होंने क्लास बाउंड्री को इस तरीके से लिख लिया, इसलिए लोअर बाउंड्री को 0 लिया है, तो वैसे ही करना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन में क्योंकि हमारा जो है पार्टीशन वैल्यू है जो कि मिडिल में ही आएगा, इसलिए हमारे क्वेश्चन में वैसे कोई इम्पैक्ट आया नहीं, ठीक है, उस चीज का जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया ना, कि यहाँ 0 से लेके तो 0 के आगे भी हो सकता है, इसलिए लोअर क्लास लिख दिया उन्होंने कि जो भी होगा कम होगा इससे, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इस चीज को डिफाइन किया है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग मोड पढ़ेंगे, ठीक है, मोड। तो मोड का मतलब क्या है, मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर, ठीक है, मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर, सबसे ज्यादा जो नंबर रिपीट होगा उसे मोड बोलते हैं। मोड का आंसर क्या क्या हो सकता है, मोड कैन बी 1, मोड कैन बी मोर देन 1, और मोड कैन बी नन, ठीक है, ये तीनों का मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक डिस्क्रीट वेरिएबल पे एग्जांपल लेंगे, डिस्क्रीट पे, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 10 12 10 16 5 2 3 14 12, ठीक है, और
फिर यहाँ पर लिख दिया 2 और यहाँ भी आगे एक लिख दिया, चलो 2, ठीक है। अब तुम लोग को बताना है कि इसमें मोड कौन सा है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा कि अरेंज फ्रॉम शॉर्टर टू ग्रेटर। ये पूरे डेटा को अरेंज करो फ्रॉम शॉर्टर टू ग्रेटर, पहले ये कर लो। करके मुझे बताओ क्या क्या आ रहा है। कितना कितना आ रहा है? 2 2 2 3 5 हम्म। हम्म। 10 10 हम्म। 12 14 16। हम्म। अच्छा, अब मुझे बोलो कि मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन सा है इसमें, वही मोड होगा। 2। 2। तो फिर आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मोड का आंसर हो गया 2। तो मोड का एक ही आंसर हुआ, ठीक है, 2। तो मोड कैन बी 1, ये इस तरीके से हो सकता है। अब मोड कैन बी मोर देन 1 कैसे हो सकता है वो हम बता रहे हैं। फिर से हम एक अरेंजमेंट दे रहे हैं, फिर से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल हो गया, फिर इसी एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। 2, अच्छा ये 2 क्यों हुआ? 2 रिपीट, ऐसे लिख लो, बाद में भूल जाओगे। 2 रिपीट 3 टाइम्स, इसीलिए ये आंसर हुआ। अच्छा, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे। 2 10 12 10 16 5 2 3 14 12 2 और 10। सेम पहले अरेंज करो, फिर मुझे बताओ कि मोस्ट रिपीटेड नंबर क्या क्या है। इसमें भी स्टेप 1 वही करना है तुम लोग को, अरेंज फ्रॉम शॉर्टर टू ग्रेटर। 2 2 2 हम्म। 3 5 हम्म। 10 10 10 हम्म। 12 12 14 16। ठीक है। अब मुझे बोलो कि मोड क्या होगा। मोड का वैल्यू क्या क्या 2 होगा? 2 and 10। क्यों? क्योंकि 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 10 भी 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। मोस्ट रिपीटेड नंबर यहाँ पर 2 है, 2 भी है 10 है, तो इसीलिए बोल रहा है मोड का आंसर मोर देन 1 भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे बाकी हम लोगों ने जो भी पढ़ा, मीन एक होगा, एरिथमेटिक मीन का आंसर एक सिंगल होता है, मोड का भी सिंगल आंसर होता है, बट सॉरी मीडियन का सिंगल आंसर होता है, बट मोड का मोर देन 1 आंसर हो सकता है, ठीक है। और मोड कैन बी नन, उसका भी हम बताते हैं। एग्जाम्पल दूसरा और लेते हैं, जैसे मान लो ये ले लिया 2 10 12 16 5 3 14 और 9। तो सबसे पहले वही अरेंज करना है, स्टेप 1, अरेंज फ्रॉम शॉर्टर टू ग्रेटर। ये शॉर्ट में लिख दिया, बोलो क्या होगा और मोड का आंसर क्या आएगा। 2 3 5 2 3 5 9 10 9 10। 12 14 16। हम्म, सही है। बोलो मोड का आंसर क्या होगा। यहाँ से देख के बोलो मोड का आंसर क्या होगा।
नन, कुछ भी नहीं होगा ना, कोई भी रिपीटेड नंबर नहीं है, तो मोड का आंसर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है मोड कैन बी वन, मोड कैन बी मोर देन वन, मोड कैन बी नन। ठीक है, तो मोड का एक आंसर हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मोड का कोई आंसर आया ही नहीं, मतलब जीरो जीरो। ठीक है, अगर डेटा हमें रिपीट नहीं करने को मिल रहा है तो मोड का आंसर जीरो हो जाएगा। ये डिस्क्रीट के लिए हो गया। अब हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए देखेंगे। ग्रुप फ्रीक्वेंसी, इसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी में फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू कुछ ऐसा होता है, L1 प्लस F0 माइनस F1 2F0 माइनस F1 माइनस F2। अगर पहले किसी ने स्कूल वगैरह में या फिर कहीं पर भी अगर इसको सीख रखा है दूसरे किसी एफ से, मतलब FN वगैरह भी लोग लिखते हैं, तो वो भी तुम लोग याद है तो वो फॉलो कर सकते हो। नए तरीके से इसको याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन पड़ेगा। और अगर पहली बार कर रहे हो तो जैसा हम बोल रहे हैं वैसा याद कर लो, हो जाएगा। यहाँ पर होगा लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। F0 का मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 का मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F2 का मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग के बदले सक्सीडिंग, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। और C का मतलब हो जाएगा क्लास लेंथ ऑफ मॉडल। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, चिंता मत करो, याद हो जाएगा। हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चन यहाँ से, करते करते ही याद होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये देख रहे हो क्लास इंटरवल दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, हमें मोड कैलकुलेट करके देना है। तो 350 से लेके 369 370, तो ये नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक है, मतलब 69 में खत्म, 70 से शुरू। अगर 69 में खत्म होकर 69 से शुरू होता तो वो ओवरलैपिंग होता, तो हम इसे ओवरलैप कर लेंगे। तो ओवरलैप का मतलब 0.5 ऐड और लेस होगा। तो लोअर क्लास लिमिट में 0.5 लेस होगा, तो 350 में अगर 0.5 लेस होगा तो वो हो जाएगा 349.5। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा वाला एग्जाम्पल कर रहे हैं, 14.1.010। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा क्लास बाउंड्री निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री में जहां पर क्लास लिमिट्स वगैरह बराबर होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये है क्लास लिमिट्स, इसको हम लोग बनाएंगे क्लास बाउंड्री। तो 349.5, क्योंकि वो 350 था तो 0.5 लेस होगा तो इतना हो जाएगा, 369.5 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 0.5 ऐड हो जाएगा। अब हम पहले ये लास्ट वाला सारा लिख लेंगे, 389.5 409.5, क्योंकि ये आसान है ना, 0.5 ऐड करना इसमें, 409.5, फिर ऐड हो जाएगा 429 449 469, 429 449 469.5 और 489.5। अच्छा, अब यहाँ पर हो जाएगा 369.5, ये इधर आ जाएगा, देख लो 0.5 माइनस करने से 370 में उतना ही होगा। अगर ये सबको इस तरीके से ट्रांसफर करोगे यहाँ से इधर, तो सेम वही आएगा जो माइनस करने से आएगा। ठीक है, करके देख सकते हो, बट ऐसे ही होगा। तुम लोग भी ये बिना कैलकुलेट के आराम से फॉलो कर सकते हो इस प्रोसेस को। ये हो गया। अब लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में हमारे पास क्या है, 23 38 58, 23 38 58, 23 38 58, 82 65 31, 82 65 31 और
11, ठीक है 11। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, यहाँ पर मोड का फॉर्मूला हो जाएगा L1 प्लस, तुम लोग भी अपने कॉपी से देख देख के फिर से लिखो, याद होगा, F0 माइनस F1 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू C, ठीक है। L1 का मतलब लोअर क्लास बाउंड्री। सबसे पहले क्लास बाउंड्री कैसे ढूंढेंगे, बोल रहा है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मोड का मतलब क्या था, मोस्ट रिपीटेड नंबर। तो मुझे एक चीज बताओ कि ये क्लास बाउंड्री जो भी चीज का दिया हुआ है, ठीक है, वेजेस हो जो भी हो, हमें तो बोला नहीं किस चीज का क्लास बाउंड्री दिया है, या फिर बोला है, मुझे बोल रहा है वही 14.1.3 का कोई एग्जांपल था, उसके बेसिस पे बोल रहा है 14.1.3। तो मुझे अभी आगे जाना पड़ेगा, तो ठीक है हम दिखा देते हैं 14.1.3 में कौन सा एग्जाम्पल था। ये रहा, ये जो डेटा था ये था क्लास इंटरवल। अच्छा कुछ बोला नहीं था, ठीक है, क्लास इंटरवल बोला नहीं था कि किस चीज का डेटा है, तो छोड़ो, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई भी चीज का डेटा होने दो। हाँ, जैसे अगर तुम लोग को एज्यूम करने में प्रॉब्लम है तो तुम लोग एज्यूम कर लो कि ये जो है वेजेस का ही डेटा है, ठीक है, लोगों का वेजेस का डेटा है कि 350 से 369 या फिर इतने से इतना वेजेस मिलता है, ऐसे 23 वर्कर है, 30 वर्कर है। तो बोलो सबसे ज्यादा रिपीट कहाँ पर हुआ है डेटा, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, वही रिपीट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब तो रिपीट होना। तो सबसे ज्यादा रिपीट कहाँ पर है, सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा है, 82। 82, सही है, सबसे ज्यादा रिपीट ये वाला है। तो जो सबसे ज्यादा रिपीट है वही मेरा मॉडल क्लास बन जाएगा। तो सबसे पहला टास्क होता है मीडियन क्लास, क्वार्टाइल क्लास, परसेंटाइल, उसी तरीके से मॉडल क्लास को फाइंड आउट करना, क्योंकि सारे चीज उसी पे बेस्ड होते हैं। L1 का मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, बोलो इसका लोअर क्लास बाउंड्री कितना है। 409.5। हाँ 409.5 प्लस, बोलो F0 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, हम बता रहे, तुम लोग बोलो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितना होगा। 82। 82, ठीक है। F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, तो बोलो कौन सा होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के प्रिसीडिंग मतलब इधर, ठीक है, फॉरवर्ड में, प्रिसीडिंग मतलब फॉरवर्ड में जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी लिखना है, तो बोलो कौन सा होगा। 58। 58 ये वाला होगा, ठीक है, ये हो गया 58, ये हम लोग का होगा F1। और F2, 2F0 लिख लेते हैं, ये 82 माइनस 58, ये तो रिपीट हो जाएगा। और F2 बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग मतलब नीचे, सक्सीडिंग मतलब उसके बाद, ठीक है, सक्सीडिंग का मतलब बाद, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं नेक्स्ट वाला, फॉलोइंग वाला, बोलो उसका फ्रीक्वेंसी। 65। तो ये हो गया F2, ठीक है, F आगे F1, इसके बाद F2, तो यहाँ पर हो गया 65। और C का मतलब मॉडल क्लास के क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस, तो बोलो कितना आएगा। 409 और 0.5 और 42 9.5 का डिफरेंस नहीं निकाल सकते। 20। 20, ठीक है। अच्छा अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 82 माइनस 58 ये कितना हो गया, सॉरी 82 माइनस 58, हम इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे, पहले ये माइनस कर लिया, इंटू 20 कर लो, जितना भी आया, फिर डिवाइडेड बाय कितना होगा, ये 480 आ गया। अब 2 इंटू 82, तो ये कितना हो गया 164, माइनस 58 माइनस 65, तो ये हो जाएगा 41, ठीक है। तो 480 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 409.5, तो ये जितना होगा उतना 421.207 ऐसा कुछ लिखा है, मतलब 21 बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, देख लेते पहले कितना आया, 421.21, ठीक है, 421.21
2 1 मतलब 2 0 यानी 2 1, ठीक है। तो देखो ये वाला डेटा इसी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमारा मोड का वैल्यू कितना हो गया, बोल रहा है कि मोड तो यहाँ पर बिलोंग करेगा 1 से 82 के बीच में बिलोंग करेगा, लेकिन उसका वैल्यू कितना होगा 421.21, जो कि 409.5 से 429.5 के बीच में ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मोड का आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मोड का आंसर। तो देखो मीन, मीडियन और मोड, इसमें डिस्क्रीट बोलो या ग्रुप फ्रीक्वेंसी बोलो, सभी फॉर्मूला हम लोगों ने कर लिया। अब मोड का एक ही प्रॉपर्टी होता है, वो हम बता देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मोड का एक ही प्रॉपर्टी होता है, वो बताते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मोड, मोड का एक ही प्रॉपर्टी है कि ओरिजिन चेंज और स्केल चेंज पे इंपैक्टफुल होता है। तो यहां पर लिखेंगे बोथ ओरिजिन एंड स्केल इम्पैक्ट मोड, ठीक है। इफ y equal to a plus bx, then mode of y equal to a plus b into mode of x, ठीक है। ये इंटू लिखा हुआ है, अगर कंफ्यूजन है तो इसमें पॉइंट जैसा लगा लो, ये इंटू है। इस पे एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा प्रॉपर्टी। मान लो ये हमारे पास अवेलेबल है y इक्वल टू 2 प्लस 1.50x और दिया हुआ है मोड ऑफ x 15, हमें बोल रहा है मोड ऑफ y कितना होगा वो निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, y गिवन है हमारे पास 2 प्लस 1.50x। अब यहाँ अगर ऐसा है, बोल रहा है कि मोड ऑफ y क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो मोड ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी एक्स। अब ये a और b का क्या मतलब हो गया, तो इक्वेशन कैसा है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में। तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट से, तो मुझे ये बता सकते हो कि a कितना है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, जस्ट इसके नीचे ऐसे लिख देते हैं, तो मुझे ये देख के तुम लोग बताओ कि a कितना है। कंपेयर करेंगे ये दोनों इक्वेशन को, तो a कितना है और b कितना है। 2। a 2 है, लेकिन +2 बोलो, क्योंकि अगर माइनस हुआ 2 बोल दिए तो गलत हो जाएगा। मतलब इतना ध्यान रखो कि माइनस अगर हुआ तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब b कितना होगा, प्लस 1.5। प्लस 1.50 या 1.5, ठीक है। अच्छा, तो ये बन गया a प्लस बी एक्स। अब यहाँ पर बोला है मोड ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू मोड ऑफ x, a प्लस बी इंटू मोड ऑफ x। अब सारे वैल्यूज को पुट कर दो, a कितना है इस क्वेश्चन में +2, ठीक है। b कितना है इस क्वेश्चन में +1.50, मोड ऑफ x क्वेश्चन में गिवन है 15। अब इसका कैलकुलेशन करो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1.5 इंटू 15, 1.5 इंटू 15, तो ये आंसर हो गया 22.5। 22.5 प्लस 2 यानी 24.5 हो जाएगा। तो अगर बोल रहा है कि कोई इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है और हमें मोड ऑफ x या y दिया हुआ है, तो ऑपोजिट, यानी जैसे यहाँ x दिया हुआ था तो y निकाला, y दिया हुआ होगा तो x निकाल सकते। कैसे निकाल सकते, इस तरीके से पुट करके कंपेयर करके a b निकालेंगे, फिर ऐसे होगा। ओरिजिन और स्केल चेंज का जो है वो मैंने अरिथमेटिक मीन में पूरा डिटेल्स बता रखा है कि ओरिजिन चेंज का मतलब क्या है, स्केल चेंज का मतलब क्या है, नॉलेज के लिए। बाकी क्वेश्चन जब आता है उसको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ए बी को फाइंड आउट करके मेनली, ठीक है। बाकी ओरिजिन चेंज स्केल चेंज कैसे होता है वो अगर क्लास जो किया मतलब हो चुका है उसमें देखने से समझ में आएगा, नॉलेज के लिए, कि ओरिजिन चेंज क्या होता है और स्केल चेंज क्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ है, बट चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद भी हमारे पास जो है जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब बाकी है, वेटेड एवरेज मेथड्स ये बाकी है, उसके बाद क्वेश्चंस भी बाकी है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। बाय। बाय।